दोस्तों, मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा सबसे पहले कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है, हमारे यूथ आइकॉन्स, तो आज 4 यूथ आइकॉन्स हमारे साथ हैं। वो आज आप उन चारों को सुनेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान, इंडिया, ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 4-5 महीने से जो कोविड-19 की प्रॉब्लम हम सब लोगों के साथ चल रही है, उसके कारण लॉकडाउन और हम लोग ज्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मास्क और जो हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग लेनी पड़ रही है, उसके कारण हम बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स को आज मिस कर रहे हैं। बट डोंट वरी अबाउट इट, टाइम विल ऑटोमेटिकली चेंज, टाइम विल ऑलवेज चेंज। टाइम हमेशा चेंज होता है और बेहतर के लिए चेंज होता है। ये सिचुएशन, ये जो प्रॉब्लम आज चल रही है, ये भी धीरे धीरे निकल जाएगी और हम फिर दोबारा से आप लोगों के साथ होंगे बड़े बड़े ऑडिटोरियम और बड़े बड़े स्टेडियम्स में। पर दोस्तों, जैसा आज हम जानते हैं कि आज पावर ऑफ यूथ, कि यूथ जो पूरा इंडिया एक यंग इंडिया के नाम से हम सब लोग जानते हैं, जो आज बहुत बड़ा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा यूथ को लेके आज ड्राइव कर रहा है। और हम सब लोग जानते हैं 2020 ये जो साल है जिसमें हम सब लोगों ने देखे थे आंकड़े कि 75% से ज्यादा की पॉपुलेशन आज भारत में जो 35 साल से कम उम्र की है, और यही एक बहुत बड़े आंकड़े ये यूथ, एक यंग कंट्री, एक यंग इंडिया को दर्शाते हैं। दोस्तों, आज का यूथ इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, कि आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा पॉपुलेशन सेक्शन जो है वो एक यूथ का है। यूथ आज की डेट में एक एंथुसियास्टिक, वाइब्रेंट है, इनोवेटिव, बहुत कुछ अलग आज की डेट में सोचने का जिम्मा हमारे यूथ के ऊपर है। और बल्कि यूथ आजकल आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप या फेसबुक और जितने भी ये सोशल साइट्स हैं जिस पे आप लोग देख रहे होंगे कि यूथ आज कितने अलग अलग तरीकों से आप लोगों तक पहुंचने के, अलग अलग तरीकों से चीजों को करने का माध्यम ढूंढ रहा है। आज का यूथ बहुत डायनामिक है। यूथ हैज स्ट्रॉन्ग पैशन, बहुत कुछ करना चाहता है, पैशनेट है, वो बहुत कुछ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है आज का यूथ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके पास विल पावर है। विल पावर कि वो बड़े बड़े पेशेंस के साथ धैर्य रख के धीरे धीरे बड़े बड़े मुकाम आज यूथ हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, द मोस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स फॉर फॉस्टरिंग इकोनॉमिकल, कल्चरल और सोशल एंड पॉलिटिकल आज वो हो रहा है कि आज जो हर जगह हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमी की बात करें तो आज इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यूथ को आगे आना चाहिए। और यूथ को जो आज उन्होंने कहा आत्मनिर्भर यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो आने वाला कल है वो यूथ के लिए वो होना चाहिए। और आज का यूथ बिल्कुल आत्मनिर्भर होना चाहता है, चाहे वो अलग अलग चीजें हों, चाहे वो इकोनॉमी में आज बहुत ज्यादा अपनी चीजों को प्रदान कर रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। और हमने देखा कि आज पॉलिटिक्स में भी हिंदुस्तान का यूथ कितनी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमारे पास हैं कि आज भारत के सदन में आज कितने यूथ जो बैठते हैं और आने वाले टाइम में और ज्यादा चेंजेस जो हम लोग देखेंगे। अब ये जो 4 यूथ आइकन्स आपके सामने होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन्हें ध्यान से सुनिए। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम सरोज पाणिग्राही फ्रॉम भुवनेश्वर एंड मैं सबसे पहले थैंक यू देना चाहता हूं दीपक सर को, जिन्होंने मेरे को आज इस लायक समझा एंड आज यूथ आइकन के अंदर मेरे को शामिल किया। एंड मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं। बट आज से एग्जैक्टली 12 साल पहले जिस दिन मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था, एग्जैक्टली 12 साल यानी कि 2008 20 जुलाई, जिस दिन मैंने वेस्टीज के बारे में पता चला, सेम डे मैं एक MBA स्टूडेंट था, मैं MBA कर रहा था। मेरे अपलाइन ने मेरे को वेस्टीज के बारे में इनवाइट किया था, 1 बार 2 बार 3 बार मेरे को इनवाइट किया एंड मैंने मेरे अपलाइन को डिनाई किया था, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं MBA स्टूडेंट हूँ। 3 बार डिनाई करने का बाद चौथा बार उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया एंड चौथा बार मेरे तरफ से मैंने उनको कहा कि मैं आऊँगा आपको मिलने के लिए। वो दिन था 2008 20 जुलाई, संडे था। जिस दिन मैंने पहुंचा मेरे अपलाइन का पास, सेम डे मैंने रेलवे स्टेशन के अंदर ये प्लान देखा एंड केवल देखा नहीं, मैंने ध्यान से सुना एंड समझा। और रेलवे स्टेशन के अंदर 15-20 आधा घंटा के अंदर एक फ्लिपचार्ट के माध्यम से मैंने जो प्लान देखा, पहला दिन मेरे को समझ आ गया कि वेस्टीज का प्लान एंड प्रोडक्ट का बारे में। एंड पहला ही दिन मैंने मेरे साथ कमिटमेंट कर लिया, जब तक जिंदा रहूँगा इस सारे सप्लीमेंट खाऊंगा। एंड नो डाउट आज मैं MBA कर रहा हूँ, उस समय का बात कर रहा हूँ।
एंड इंश्योरेंस कर रहा हूँ, बट नो डाउट आगे मैं कुछ ना कुछ करूँगा, बट वेस्टीज को मेरे साथ रखूँगा एंड जब तक जिंदा रहूँगा वेस्टीज का सप्लीमेंट खाऊँगा। ये 2 कमिटमेंट लेके मैंने 2008 20 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था वेस्टीज के अंदर। जिस दिन ज्वाइन किया मैंने सोच लिया कि मेरे को सिस्टम के अंदर 100% में अचीव कर पाऊँगा, बड़े लेवल अचीव कर पाऊँगा। एंड यही सोच लेके जब आके मैंने घर पहुँचा कुछ सप्लीमेंट लेके, तब मेरे ही अपने लोग, मेरे दीदी ने मेरे को नेगेटिव कहा, ये बेकार का प्रोडक्ट है, तो तेरे को इतने प्रॉब्लम है, तो इतने सारे दवाई खा रहा है, डॉक्टर का दवाई, क्योंकि मेरे को 10 साल का गैस्ट्रिक एंड 5 साल का जॉइंट पेन था एंड मैंने दवाई खा रहा था। जब मैंने सप्लीमेंट लेके पहुंचा तब मेरे घर लोग मेरे दीदी ने मेरे को पहले नेगेटिव किया कि ये बेकार का सप्लीमेंट है, बेकार का दवाई है। तो मैंने इसको चुप के गाड़ी का डिक्की का अंदर रख के मैंने सप्लीमेंट खाना शुरू किया एंड धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगा। एंड जिस दिन ज्वाइन किया सेम डे से मैंने जाके लोगों को काम करना, वेस्टीज का बारे में बताना शुरू किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सोचा था मेरे साथ काफ़ी मेरे दोस्त मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे MBA दोस्त सपोर्ट करेंगे। मेरे एक टीम था, क्रिकेट टीम, साइन टीम था, वहाँ पे लगभग 40 से 50 यंग बच्चे थे जिसका कैप्टन मैं था। एंड मैं सोचा था मेरे काफ़ी दोस्त थे मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे बहुत बड़े मेरे काफ़ी बड़ा फैमिली है, इनके रिलेटिव से लेकर बहुत एसोसिएट थे, मेरे कांटेक्ट में थे। मेरे सोचा सारे लोग सपोर्ट करेंगे, बट जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन करके पहुंचा घर, जब जाके लोगों को समझाना शुरू किया, पहले मेरे MBA दोस्त, एक भी दोस्त मेरे को सपोर्ट नहीं किया। ये नहीं कहा सरोज यस तू कर सकता है, तू कर ले, हम भी आपको तेरे को सपोर्ट करेंगे, बट सारे दोस्त मेरे को यही उस दिन बोल रहे थे कि सरोज यार तू ये सिस्टम में नहीं कर पाएगा, चेन सिस्टम है, इस तरह काम तेरे जैसा बंदा के लिए नहीं है, जिनका पास बहुत एक्सपीरियंस है वो कर सकते हैं। और दूसरा कुछ और दोस्त बोल रहे थे यार सरोज तू MBA का नाम बदनाम करने जा रहा है, यार तू MBA स्टूडेंट है, यार MBA स्टूडेंट होके यही काम तेरे को मिला करने के लिए। एंड एंटर दोस्त मेरे को मना कर दिया। उसका बाद मेरे क्रिकेट टीम का अंदर 40 के 40 जो दोस्त थे मेरे, जिनका साथ मैं क्रिकेट खेल रहा था, एक भी मेरे फ्रेंड मेरे साथ नहीं दिया। उसका बाद मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव से लेकर एंटर मैं जितने लोगों को समझा रहा था शुरुआत में, एक भी बंदा मेरे को सपोर्ट नहीं किया एंड ज्वाइन तो नहीं किया मेरे साथ, मेरे को ऊपर से ज़बरदस्त नेगेटिव कहा। बट मैंने रेलवे स्टेशन का अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था वेस्टीज को, उस दिन मैंने मेरे साथ कमिटमेंट कर लिया था कि जब तक जिंदा रहूंगा सप्लीमेंट खाऊंगा एंड जो भी कुछ आने वाला दिन में करूंगा। ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग टू यू, क्योंकि मेरे पास वेस्टीज से पहले कोई गोल नहीं था, मेरे को पता नहीं था मैं क्या करूंगा। बट जब वेस्टीज ज्वाइन किया, एक गोल बना दिया एंड जब गोल बनाने के बाद मैंने काम करना शुरू किया, लोग जब मेरे को नेगेटिव कर रहे थे, रिजेक्शन आ रहा था, तब मैंने याद किया कि मैंने पहला दिन मैंने मेरे साथ कमिटमेंट कर लिया, मेरे को करना ही वेस्टीज है। उस समय ना ऑफिस था भुवनेश्वर में, वेस्टीज 2008-20 जुलाई का बात कर रहा हूँ, भुवनेश्वर में नहीं, अब नजदीक कोलकाता में मेट्रो सिटी में भी ऑफिस नहीं था। एक दिल्ली में ऑफिस था, दूसरा बेंगलोर में ऑफिस था। दिल्ली से सामान मंगा के मैंने यहाँ से 30,000 का सामान पहले मंगा के मैंने प्रोडक्ट लेके शेयरिंग कर रहा था लोगों को। एंड मेरे पास दूसरा कोई इनकम नहीं था, क्योंकि मैंने भुवनेश्वर में नो डाउट रह रहा था उस समय, क्योंकि मेरा घर यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर इंटीरियर गाँव में था, जहाँ मेरे पापा एक सिंपल फार्मर। एंड मैंने थ्रू आउट मेरा करियर मैंने गांव से अप टू 10 तक पास आउट करके और एक शहर जाके वहां पे ICBSE कंप्लीट करके भुवनेश्वर 2004 जब मैंने पहुंचा, वहां पे स्ट्रगल कर रहा था इस शहर में। 2-2.5 हज़ार इनकम का अंदर मैंने यहाँ पे एक दिन खाना मिलता था, दूसरा दिन खाना भी नहीं था मेरे पास, और घर का किराया 1,000 रुपया किराया भी नहीं दे पा रहा था। एक हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर बाइक था, उनका 1200 रुपया EMI नहीं दे पा रहा था। आज से 10-12 साल की बात कर रहा हूँ। जिस दिन मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया तब ना मेरे पास पैसा था, ना गाड़ी था, ना घर था, ना मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम था, ना मेरे पास इतना नॉलेज था, ना ऑफिस था, ना मेरा अपलाइन मेरे पास थे। कुछ ना होते हुए भी मेरे पास एक चीज था, मेरे पास मेरा विश्वास था कि 100% आई कैन डू इट। मेरे पास विजुअलाइजेशन, पहला दिन से विजन क्लियर था, अगर इस सिस्टम के अंदर मैं काम करूंगा बहुत आगे जा पाऊंगा। मेरे पास मेरा डिजायर था, बर्निंग डिजायर था, मेरे पास सपना था, मेरे पास डिजायर था, ये सारे चीज मेरे को मोटिवेट कर रहा था मेरे को आगे जाने के लिए। मैंने जी एंड जान दोनों लगा दिया सिस्टम के अंदर। सुबह से लेकर रात को 8, 9, 10, 12 बजे तक काम कर रहा था, बाइक लेके जा रहा था। एक इंसिडेंट आया था, बिलीव नहीं करेंगे, जिस इंसिडेंट के अंदर लोग अगर मेरे जगह और कोई होता वो काम छोड़ देता। एक बार मैंने भुवनेश्वर से लगभग 100-150 किलोमीटर गया था मीटिंग करने के लिए,
वापस रात को, बारिश का दिन था, वापस मेरे को आना था। 7 बज गया था 7 शाम को। एंड मेरे को काफी लोग, सुदर्शन सर भी थे उस समय, उसने मेरे को बोले सरोज मत जा, रात 7 बज चुका है, रुक जा। मैंने बोला सर कल सुबह मेरे को दूसरा प्रोग्राम जाना है। देखो इतना कमिटेड में था। शाम को 7 बजे बारिश हो रहा था और मैंने बाइक लेके 150 किलोमीटर वापस आया। बीच में 15 किलोमीटर एक जंगल था। मैं आराम से आ रहा था, एक गड्ढा आया जहां पे मेरा बाइक का साथ में खुद गिर गया। जब मैंने उठा तो मेरा यहां पे इतना जबरदस्त चोट लगा था। तो मैं जब 5-10 मिनट का बाद ठीक होके गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, आगे 10 किलोमीटर, पीछे 5 किलोमीटर जंगल रास्ता में, रात को 8:30-9 बज चुका था, कोई नहीं थे मेरे आगे पीछे। ऐसा बहुत सारी सिचुएशन आया। और उसका बाद 10-15 मिनट का बाद मैं ईश्वर को जस्ट प्रे किया कि मैं अच्छे काम कर रहा हूं, भगवान अगर आप होंगे तो मेरे को यहां से आप डेफिनेटली मेरे को सेव कर लेंगे। और वही हुआ। 10 मिनट का बाद गाड़ी स्टार्ट हुआ। मैं रात को 1-1:30 बजे आके पहुंचा। इस तरह बहुत सारे इंसिडेंट मेरे लाइफ में आया। बट ये सारे इंसिडेंट जो आया, प्रॉब्लम्स आया, इसको मैंने एज ए चैलेंज लिया। क्यों लिया? क्योंकि रेलवे स्टेशन के अंदर पहला दिन मैंने मेरे साथ कमिटमेंट किया था, जब तक जिंदा रहूंगा वेस्टीज करूंगा और सप्लीमेंट खाऊंगा। और एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया, मेरे अपने दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर, एसोसिएट नहीं सुनेंगे। अगर मैं छोड़ देता तो फिर मेरा कमिटमेंट, फिर मैंने फेल करता तो फिर मेरे लिए यह कमिटमेंट ढीला कैरेक्टर हो जाता। क्योंकि आपको पता है कमिटमेंट कम्स फ्रॉम आवर कैरेक्टर। यस, इससे पहले आपने सुना होगा एक फिल्मी डायलॉग, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो अपने आप को नहीं सुनूंगा। बट यही डायलॉग जो आज का डेट में काफी लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। बट वो डायलॉग को मैं थोड़ा चेंज कर दिया था आज से 12 साल पहले। आप बताइए, मान लीजिए मैं एक बार आपका साथ कमिटमेंट करूंगा, कल शाम को 6 बजे आपका घर आऊंगा। बताइए, अगर कल शाम को 6 बजे आऊंगा, मैंने कमिटमेंट किया और ठीक 4 बजे मैं अपने आप को नहीं सुनूंगा, आपका घर नहीं आऊंगा, सिंपल। तो ये किस तरह कैरेक्टर हुआ फिर? बट मेरा डायलॉग थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया था। एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो पूरे जिंदगी में, धरती में मैं किसी को नहीं, खुद का केवल सुनूंगा। तो इसका मतलब यही है, मैं रेलवे स्टेशन के अंदर मेरे साथ कमिटमेंट कर दिया। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स, मेरे एसोसिएट, सब लोग मना करने का बावजूद भी मैंने मेरे को सुना। और पहला महीना 54 रुपया इनकम बना मेरा। फर्स्ट मंथ ओनली 54 रुपीज। एंड दूसरा महीना वो नहीं आया था। दूसरा महीना 522 बना चेक, 522 में 522 54 मिला के 576 रुपीज का पहला महीना चेक आया। जब जाके मेरे दोस्तों को दिखाया, एमबीए दोस्तों को, देखो यार 576 रुपीज का चेक आया। मेरे ही दोस्त मेरे को फिर नेगेटिव करना शुरू किया, सरोज यार तू 2 महीना हो गया, कौन सा एक चेन सिस्टम में काम कर रहा है, क्लासेस बंद कर दिया, क्रिकेट बंद है, हमारा साथ दोस्ती, कोई फोन तेरा नहीं आता है, तेरे को हम देखते नहीं है। 2 महीना काम करके 576 चेक दिखा के इतना खुश क्यों हो रहा है तू? अगर तू लेबर भी होता ना, दिल्ली मजदूर होता, दिल्ली 300, उस समय की बात कर रहा हूं, दिल्ली 300, महीना में 9,000, 2 महीना बाद तेरा 18,000 इनकम होता। ऐसा तू क्या उखाड़ लिया? 2 महीना बाद 500-600 इनकम दिखा रहा है और तू बोला है 1 लाख इनकम करेगा 1 साल का अंदर। तेरा दिख रहा है तू कैसा 1 लाख इनकम करेगा। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन मैंने उनको ही कहा था, हर सक्सेसफुल लोगों का शुरुआत छोटे छोटे से होता है। मैं उस दिन उनको यही कहा था। और मैं बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का अंदर काम कर रहा हूं जिसका शुरुआत क्या है, 54 रुपया आया। 54 से सोचो 522 कितना टाइम्स मल्टीपल होके आया। और तीसरा महीना आया 14,000 इनकम आया मेरा। उसका बाद धीरे धीरे 18,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, एग्जैक्टली 1 साल का बाद, यानी कि 2009 जुलाई 2009 जून का अंदर भी 1 लाख नहीं हुआ था। एग्जैक्टली 2009 जुलाई को मेरा 1,08,000 मेरा चेक क्रॉस कर गया। आयो, मेरे को पता है आप सब लोग अभी क्लैपिंग कर रहे होंगे, यार सरोज पानीग्राही ने ऐसा कमिटमेंट कर दिया 1 साल का अंदर 1 लाख, 100% 1 साल का अंदर। जिसको, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, अगर आपको किसी को डाउट लग रहा होगा, यू कैन कॉल मी, आई विल शो यू माई चेक। 2009 जुलाई का अंदर मेरा चेक 1 लाख क्रॉस किया था। सो मेरा पॉइंट यही है, 1 साल का अंदर मेरे जैसा बंदा, उस समय 2008 का बात मैं कर रहा हूं, जबकि ऑफिस नहीं था, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं था, नोनिस परोड़ना 15 दिन 20 दिन तक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था, मेरे पास मेरे अपलाइन नहीं थे। आज मेरा हिंदी आप शायद आपको समझ आ रहा है, बट आज से 10-12 साल पहले मैं हिंदी समझ नहीं सकता था।
आज मैं हिंदी में बोल रहा हूं, बोल सकता हूं, बट उस समय का बात है। मेरा माइंड मैं इतना स्मार्ट नहीं था, प्रॉम्प्ट नहीं था। ओके, मैंने मोरली मेरे ही अपने लोग डाउन कर दिए थे। यार सरोज तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू गांव से आया है, तेरे पापा फार्मर है, तेरा थ्रू आउट करियर, तू एवरेज स्टूडेंट है, तू नहीं कर पाएगा। मेरे ही अपने बड़े भाई भी मेरे को कहा था। सारे लोग मना करने का बावजूद भी 1 साल का अंदर 1 लाख इनकम करना आसान नहीं था, बट मुश्किल भी नहीं रहा मेरे लिए। इसीलिए आसान हो गया मेरे लिए क्योंकि मैंने जिस दिन ज्वाइन किया गोल सेट किया, और गोल सेट करके मैंने डेली मेरे गोल को, मेरे सर बताइए आपका अपलाइन भी यही बोल रहे होंगे, गोल सेट करो, दीवार पे लगाओ, बट 95% या 90%, 95% लोग केवल सोचते हैं, उसको लिखते नहीं है। अगर सोच के लिख देते हैं, उसको दीवार पे लगाते नहीं है। शायद कोई माता पिता सुन लेंगे, देख लेंगे, घर में कोई दोस्त आएगा, देख देगा, यार तेरे औकात, तू, तेरा पापा 20,000 की सैलरी वाला नौकरी कर रहा है, तू हाउ यू डेयर टू थिंक 1 लाख प्लस पर मंथ, ऐसा बोलेगा। बट ये सारे मेरे को किसी का साथ कोई डर नहीं था। मैंने लिखने की हिम्मत किया, सोचने की हिम्मत किया, बोलने की हिम्मत किया, और उसका बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन मोड में आके काम भी किया। जो सिस्टम बताया वेस्टीज का सबसे अच्छे सिस्टम 7 स्टेप जो है, उसको मैंने प्रॉपरली फॉलो किया, तब जाके 1 साल के अंदर 1 लाख, उसका बाद 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक पहुंच चुका है। पिछले मंथ ऑफ जून से पहले मेरा इनकम था, अभी लास्ट मंथ जून जो हमारा कंपनी का 16 साल कंप्लीट हुआ, और लास्ट मंथ जून का इनकम मेरा अभी 3 दिन पहले मेरा इनकम आया 12 लाख, यानी कि 7 फिगर इनकम ऑलरेडी मैंने पहले क्रॉस कर चुका था, अभी 12 लाख तक इनकम पहुंच चुका है। अब बताइए, जिस बंदे को आज से 10-12 साल पहले अपने ही माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव बोल रहे थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, बर्बाद होगा, यही दोस्त आज मेरे रिलेटिव आज क्या बोल रहे हैं, सरोज तू ही कर पाया, तेरे जैसा बंदा कर पाएगा, तेरा नसीब अच्छा है। बट ये सारे बकवास है जो लोग बोल रहे हैं तेरा नसीब अच्छा है, तू पहले किया था, कर लिया, ये सब बकवास है। इस पर माई व्यूज, मेरे व्यूज यही है, आप कभी भी कोई भी काम करो, अगर काम को ढंग से करोगे, सिस्टमेटिक करोगे, काम को अगर प्यार करोगे। जब मैंने उस दिन रात को मेरा बाइक जंगल रास्ता में मैंने फंस गया था, मेरा बाइक खराब हो गया था, उस दिन जब मैंने फिर दोबारा बाइक ठीक करके वापस आया, उस दिन मैंने नेगेटिव नहीं हुआ, मेरा काम का प्रति और प्यार बढ़ गया था। जब 1 लाख गोल सेट किया, तब मैंने 1 लाख को दुखी होकर नहीं सेट किया था, या मेरा अपलाइन ने नहीं कहा था सरोज 1 लाख गोल सेट करके काम करो। मैंने खुद मेरा गोल बनाया था, और मैंने मेरा गोल का साथ मेरा लव हो गया था। आई लव 1 लाख, आई लव 1 लाख, आई लव 1 लाख। सुबह से लेकर रात तक एक लोग आज का डेट में मिल्ली झिल्ली टिल्ली का साथ लव करते हैं, हेलो जानू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी करते हैं, बट मैंने उस समय मेरे 1 लाख का साथ प्यार हो गया था। मैं सुबह से लेकर रात तक आई लव 1 लाख, आई लव 1 लाख, आई लव 1 लाख, आई एम गोइंग टू अचीव यू, आई एम गोइंग टू अर्न यू डेफिनेटली, ये सारे मैं बोल रहा था। 1 लाख का साथ जब प्यार हो गया, बट 1 लाख पाने के लिए मेरे पास औकात नहीं था, तो फिर भी मैंने 1 लाख को अचीव कर लिया। मैंने मेरा जिद्दी की वजह से, मेरा हार्ड वर्क की वजह से, अप लाइन का सपोर्ट सिस्टम की वजह से, इतने अच्छे गौतम बाली सर का इतने अच्छे सिस्टम की वजह से, दीपक सर का मेंटरशिप की वजह से, सिद्धार्थ सर का बहुत अच्छे एजुकेशन की वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट आज मैं मानता हूं, अगर आज मैं यहां हूं बिकॉज ऑफ माई टीम की वजह से। मेरे टीम का अंदर हर एक बंदे, आज मैं ऑल वेस्टीजियन को मैं श्रेय देता हूं। जब गाड़ी लिया, मैं जाके मेरे दोस्तों को पहुंच गया, कॉलेज दोस्तों का पास पहुंच गया, देखो यार मैंने फोर्ड लाया, उनको मिठाई खिलाया, तो सारे दोस्त खुश हो गए, और कंग्रेचुलेसन सरोज, अपने गाड़ी ले लिया, बहुत अच्छा, ग्रेट, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने सब दोस्तों को बोला ये तो मेरा पहला गाड़ी है, अभी मैं दूसरा गाड़ी 2013 मार्च को लेने वाला हूं, जिस गाड़ी का नाम है BMW। आप बिलीव नहीं करेंगे, फोर्ड गाड़ी देख के जितने मेरे दोस्त खुश थे, कंग्रेचुलेसन दे रहे थे, जब मैंने ऑन द स्पॉट उनको बोल दिया कि मैं मेरा दूसरा गाड़ी 2013 यानी कि 3 साल का बाद मैं दूसरा गाड़ी BMW लेने जा रहा हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2010 मार्च को BMW, ऑडी, मर्सिडीज भुवनेश्वर जैसे शहर में बहुत कम लोगों का पास था। बट मैंने उस समय सोचने की हिम्मत किया, BMW ला के चिपका दिया, ब्लू कलर का BMW लगा दिया, एंड उसका बाद मैंने वही किया मेरे दोस्तों का साथ, जैसा 1 लाख इनकम करने का चेक का बारे में बोल रहा था। मेरे दोस्तों को जो बोला, काफी दोस्तों चौंक गए,
मेरे को बोले सरोज यार 8-10 लाख गाड़ी ले आया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे ही दोस्त बोले 8-10 लाख की फोर्ड फिएस्टा गाड़ी ले आया, ठीक है, BMW तू लेगा? आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन मेरे दोस्त मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि BMW जैसा एक बहुत बड़ा चीज है उनको लग रहा था। बट क्या करूं, मैं तो माइंडसेट कर चुका था, विजुअलाइज कर चुका था, और मेरा सिस्टम का अंदर उतना पावर था, जब मेरा अंदर विश्वास था मैं अचीव कर लूंगा। और जब मेरे दोस्त बोला तू नहीं ले पाएगा, ये गाड़ी तेरे जैसा बंदा ड्राइव नहीं कर पाएगा, तो उस दिन से मेरे को सप्लीमेंट जैसा काम दिया, एनर्जी और बढ़ गया, मेरा खून का अंदर, मेरा डीएनए का अंदर भर गया, अब तो लेना पड़ेगा BMW। एंड एग्जैक्टली 2013 मार्च को मैंने 20 मार्च 2013 को मेरा BMW ले आया। आप ध्यान से पॉइंट नोट डाउन करिएगा, जिस चीज को आपने सोचने की हिम्मत करोगे, किसी और बोलेगा तो सोचने से नहीं होगा, आपका अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, सोच पाते हो, वही मैंने किया, सोचने की हिम्मत किया। BMW का तस्वीर लाके चिपकाया, उसको रोज देख रहा था, दिन भर जा रहा था काम करने के लिए, रात को जब आता था मेरा गाड़ी को ध्यान से देख रहा था, मेरे जैसे 1 लाख का साथ लब हो गया था, फोर्ड का साथ लब हो गया था, एग्जैक्टली मेरा BMW का साथ लब हो गया। एग्जैक्टली 3 साल का अंदर 2013 मार्च को मैंने BMW लिया। और जाहिर सी बात, जब गाड़ी लेते हैं, मैंने अपने दोस्तों का पास फिर पहुंच गया, काफी दोस्त थे और मैंने उनको पहुंच गया, काफी दोस्त बोले सरोज यार ले लिया गाड़ी। मैंने बोला ये मेरा गाड़ी है, जिसने आपको कमिटमेंट किया था 2010 मार्च को जब फोर्ड लिया था, यही है वो BMW। आ जाओ कमीने सारे, बैठ जाओ मेरे गाड़ी में। आप बिलीव नहीं करेंगे, सारे दोस्त बढ़ गए और कुछ दोस्त बोले यार सरोज अगर तू नहीं होता 2013 में हम लोगों का पास, हम BMW में बैठने का हमारा साहस नहीं होता। सो कर जो काफी दोस्त बैठे हैं, उनको खाना पीना एंजॉय किया। उसका बाद उनको आने से पहले बोला ये तो मेरा दूसरा गाड़ी है, अभी तीसरा गाड़ी मैं लेने जा रहा हूं 2018 मार्च 25 तारीख को, मार्च 25 2018 को मैं मेरा तीसरा गाड़ी ले रहा हूं, जिसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, अभी इससे पहले क्या कह रहा था, 2010 मार्च को लूंगा फोर्ड फिएस्टा, 2013 मार्च को लूंगा BMW। इस बार मैंने डेट टाइम का साथ मैंने बोल दिया 25 मार्च शाम को 6 बजे, 2018 25 मार्च शाम को 6 बजे मैं तीसरा गाड़ी लूंगा, जिसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ होना चाहिए। और अब मेरे दोस्त रिलेटिव जितने सारे लोग मेरे साथ जान पहचान थे उस समय, जो लोग नहीं कर रहे थे या कर भी रहे थे, वो बोले सरोज यार बस कर, रुलाएगा क्या, अब तो 1 करोड़ बोल या 2 करोड़ बोल या 5 करोड़ की गाड़ी बोल, तू अभी ले लेगा, क्योंकि 2 कमिटमेंट तू टाइम से पहले या टाइम का अंदर पूरा कर लिया। और वही हुआ, मैंने मेरा गाड़ी का ऊपर फोकस किया, 1 करोड़ का गाड़ी लूंगा, 1 करोड़ का गाड़ी लूंगा। उसका बाद 1 साल के अंदर मैंने फिक्स कर दिया मैं गाड़ी वही गाड़ी लूंगा जो मेरे को पसंद था, रेंज रोवर इवोक। शोरूम गया, वहां के अंदर लिख दिया उनका डायरी के अंदर कि मेरे को 2018 मार्च 25 तारीख को यही गाड़ी चाहिए, रेड कलर का इवोक गाड़ी चाहिए। और वही हुआ, जब मैंने गाड़ी लेने गया तो 2 महीना पहले मैं पहुंच गया शोरूम के अंदर गाड़ी का प्रोसेसिंग करने के लिए। मेरे को बोले सर रेड कलर का इवोक नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना पावरफुल होता है। मैंने बोला तो मेरे को आप 1-2 साल पहले देखो, निकालो आपका डायरी, यहां पे लिखा है मैं रेंज रोवर इवोक लेने रेड कलर का लूंगा, आपको मैंने कहा था, आपने क्यों नहीं रखा। अभी मैं यही गाड़ी मेरे को चाहिए, पूरा अक्रॉस कंट्री से आप कहीं से भी उठाओ, मेरे को रेड कलर की गाड़ी चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय उड़ीसा की एक हीरो जिन्होंने ये गाड़ी बुक किया था रेड कलर की इवोक, उन्होंने वो गाड़ी लेने के लिए थोड़ा देर कर रहा था और उन्होंने ये शोरूम वाले बोल दिया सर आपको यही गाड़ी हम देंगे। और मेरे को एग्जैक्टली रेड कलर का जो गाड़ी मैंने सोचा था, जो गाड़ी को मैंने रेगुलर देख रहा था, जिसका साथ मेरा लब हो गया था, वो गाड़ी 2018 मार्च 25 नहीं 12 दिन पहले 13 तारीख को मैंने ले गया, क्योंकि 2018 में कंपनी का 13 ईयर्स चल रहा था। 13 अनलकी पूरे दुनिया के लिए था। उस दिन मैंने सोचा वो अनलकी डे में मेरा रेंज रोवर इवोक लूंगा। 13 तारीख को मैंने अपना गाड़ी लिया। आज फोर्ड फिएस्टा, BMW, रेंज रोवर इवोक और एक छोटा डैटसन गाड़ी, यार 4 4 4 व्हीलर आज मैं ड्राइव कर रहा हूं। 23 इंटरनेशनल कंट्री जा चुका हूं, 12 लाख तक इनकम कर रहा हूं, 2 घर है। ये सारे अचीवमेंट जो आज मैंने किया, आपको क्या लग रहा है ये छोटा या बड़ा? ये कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बड़ा है, बट मैं दोबारा पूछ रहा हूं, ये सिंपल बड़ा, ये बहुत बड़ा?
काफी लोग यही बोल रहे होंगे सर बहुत बड़ा है, बट मेरा पॉइंट यही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, आप लोगों के लिए नहीं। क्योंकि आप जितने लोग आप मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शायद आपका पास इससे बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे से पहले। क्योंकि मेरे जैसा बंदा, गांव से आने वाला बंदा, जिनका पापा एक सिंपल फार्मर, जिनका अकाउंट पापा का पास नहीं था, जिन्होंने 10th क्लास मेहनत करके, खेती बाड़ी काम पापा का साथ करके, मैंने थ्रू आउट मेहनत करके 3rd क्लास 3rd डिवीजन पास किया था। उसका बाद मैंने जाके बारीपदा में एक छोटे से शहर में ट्यूशन करके बच्चे को मेरा आईसी कंप्लीट किया, वो भी 3rd क्लास, एंड मेहनत करके, खुद का खाना बना के, मेहनत करके फिर मैंने बीएससी पास आउट किया। उस बंदा ने जब बीएससी पास आउट किया, माता पिता बोल दिया अभी हमको कुछ पैसा चाहिए, तू कुछ ना कुछ कर ले, हमको पैसा चाहिए। भुवनेश्वर आके स्ट्रगल कर रहा था। वही बंदा जिनका पास ना हिंदी समझ सकता था, ना डिग्री अच्छे था, ना कोई बैकिंग में सपोर्ट था, ना पैसा था, ना घर था, ना मोरली इतना सपोर्ट कोई कर रहा था, उस तरह बंदा आज इसीलिए कर पाया क्योंकि मैं मानता हूं ये दिस इज द पावर ऑफ ओनली वेस्टीज। वेस्टीज का पावर ये है। ये गौतम बाली सर का ये जो पावरफुल रोबोट सिस्टम की वजह से दीपक सर इतने अच्छे सपोर्ट किया, सिद्धार्थ सर का इतने जबरदस्त ट्रेनिंग रहा, और मेरे को जिसने इंट्रोड्यूस किए थे मेरे ग्रेट अपलाइन जतीन्द्र नाइक सर एंड भवग्राही माझी सर ने भी बहुत सपोर्ट किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ओडिशा को सुदर्शन सर जिसने लाए थे सिस्टम को, उनका बदौलत आज शिबानी मैम आज हम सबको गाइड कर रहे हैं। इस सारे अप लाइन का सपोर्ट की वजह से और मेरे टीम का हर एक बंदे को मैं एक डायनामाइट मानता हूं, हर एक बंदा एक बहुत अच्छे लीडर मैं मानता हूं। ये सारे लोगों का वजह से एंड भगवान की कृपा से आज मेरे जैसा बंदा आज इतना बड़ा अचीव कर चुका है, जिस अचीवमेंट को बाकी अगर नौकरी करने वाला बंदा या छोटे मोटे ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाला बंदे का जिंदगी भर का अचीवमेंट जो नहीं होता होगा 10-12 साल का अंदर अचीव कर चुका हूं। सर हमेशा की तरह अभी मैं यही बोलूंगा, दिस इज जस्ट बिगिनिंग, ये शुरुआत है। जस्ट मजाक में मैंने इस सिस्टम का अंदर काम करके यहां तक पहुंच चुका हूं। जस्ट बिगिनिंग। मेरा अगला टारगेट है 2020, इसी जो साल चल रहा है दिसंबर तक मेरा गोल अभी भी मेरा घर पे लगा हुआ है। एंड ऊपर वही लिखा, आई एम सरोज पानिग्राही, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम गोइंग टू अर्न 30 lakhs ऑन और बिफोर 2020 दिसंबर। यानी कि 2020 दिसंबर से पहले या उसी का दिन का अंदर मेरे को 30 लाख इनकम करने जा रहा हूं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। ये सारे जो अचीवमेंट मैं कर पा रहा हूं अभी तक, जो करने चाहता हूं, ये अगर मैं किसी नौकरी करता या ट्रेडिशनल बिजनेस करता, ये नामुमकिन होता मेरे लिए। बट मेरे जैसा बंदा इस सिस्टम का अंदर आ गया। आज ये तो शुरुआत है, आगे हमारा टारगेट है 2025 तक से पहले 1 करोड़ इनकम करने का मैं हिम्मत कर चुका हूं, लिख चुका हूं, मेरा कंक्रीट माइंडसेट हो चुका है। सर अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस सिस्टम के अंदर आप काम करोगे, जो लोग आज मेरे को सुन रहे हैं, चाहे आपका उम्र 18 साल हो या 25 या 35 हो या 40, 60 हो या 70, आप लेडीज हो या जेंट्स, आप शहर में हो या गांव में, मेट्रो में हो या आप कुछ भी, आप कहीं से भी हो, आप अच्छे बोल पाते हो नहीं बोल पाते हो, आंख हो या ना हो, आपका पैर हो या ना हो, अगर आप इंसान हो, वेस्टीज इतने अच्छे पावरफुल सिस्टम बनाया। मेरा सक्सेस का सीक्रेट यही है। पिछले 12 साल से मैंने जब ज्वाइन किया था, मेरे को एक दूसरे कंपनी वाला, मैं जब प्लान दिखाने गया था, उसने बोला तेरा कंपनी का सरोज कोई नामो निशान है, ये एक देसी कंपनी है। अगर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन कंपनी, ओके, इटालियन कंपनी, कोरियन कंपनी होता तो ठीक ठाक। मेरे को 4-5 लोग अदर कंपनी का लीडर मेरा दूसरा महीना मेरे को उन्होंने यही बोले थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, तब तक मेरा इनकम 10,000 भी नहीं हुआ था। मेरा दूसरा महीना मैं आया था एक बंदे को समझाने के लिए, 4-5 लोग मेरे को बुला के बहुत कुछ मेरे कंपनी का बारे में नेगेटिव कहा। मैं गया था उनको प्लान दिखाने के लिए, मेरा वेस्टीज का प्लान दिखाने के लिए, इतने दूर से। उन्होंने उनका कंपनी का प्लान दिखाने का बाद जब मैंने बोला सर आपका कंपनी में देख लिया, बहुत अच्छा आपका कंपनी है, प्लान बहुत बढ़िया है, सर मैं थोड़ा क्या मेरा प्लान दिखा सकता हूं? आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन उनका मिस्टर रॉय उनका नाम था, आज भी मेरे को याद है, 40-45 एज उनका होगा, बहुत अच्छा एसी रूम उनका घर में था। तो मेरे को बोला यार सरोज, तेरे को शर्म अभी समझ नहीं आया? हमने क्या कहा? हमारा कंपनी अमेरिकन कंपनी है, इतने कंट्री में चल रहा है, तू ये कौन सा कंपनी ले आया, देसी कंपनी? मैंने उनको यही कहा मिस्टर रॉय जी, आप दूध पिएंगे देसी का, अंडा देसी का खाएंगे, देसी का सब कुछ अच्छा लगता है, कंपनी क्यों विदेशी?
बट उनको ज्यादा आर्गुमेंट नहीं किया था, उनको यही कहा कि आपने आपका कंपनी करो, मैं आपका कंपनी का बारे में एक पॉइंट नेगेटिव नहीं कहा, अच्छे कहा, बट मेरे को आपको पता चल गया आप किस तरह लीडर हो, आप शुरू बात से मेरे कंपनी को गाली दे रहे हो, वेस्टीज ऐसा है, वेस्टीज वैसा है, नामो निशा नहीं है, तेरा कंपनी का उड़ीसा में ऑफिस नहीं है, बहुत सारी नेगेटिव बातें मेरे कंपनी का बारे में बताए। इसी से मेरे को पता चल गया आप किस तरह, किस लेवल का लीडर हो आप। मैं 2 महीना वेस्टीज काम करके देखो मेरा अंदर क्या गुण है, और आप 2-3 साल से काम करके आप मेरे कंपनी को गाली दे रहे हो। सो उस दिन भी मेरे जगह को अगर कोई और होता, उस दिन वो क्या करता, उनका कंपनी चला जाता। वो गलत मैंने नहीं किया। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन मैंने लेफ्ट राइट आगे पीछे नहीं देखा, वो कंपनी कर लूंगा, वो कंपनी कर लूंगा, ये सारे काम नहीं किया। मेरा अप लाइन जो मेरे को कहा उसको 100% मैंने फॉलो किया। माई सीक्रेट ऑफ सक्सेस। दूसरा, मैंने जो काम किया मेरे को कोई मोटिवेशन पीछे से नहीं देना, मेरे को जरूरत नहीं था। मैं सेल्फ मोटिवेटेड था क्योंकि मेरे को पर्पस क्लियर था, मेरे लिए कंपेलिंग रीजन था क्यों मैं वेस्टीज करूं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा अंदर एक कंपेलिंग रीजन था, मेरे ही परिवार का अंदर मेरे को सक्सेस होना मेरे लिए मैंडेटरी हो गया था, बड़ा सफलता। क्यों? जब मैं छोटा था अप टू ग्रेजुएशन तक मेरे ही घर वाले, मेरे माता पिता से लेकर मेरे चाचा चाची तक, सारे हमारा गांव का सब लोग मेरे को बोल रहे थे ये 3rd क्लास स्टूडेंट है, डरपोक है, साय है, नेचर इनका, ये ज्यादा बोलता नहीं है, कोई भी बोल देता है, किसी का काम ये करता है, गधे जैसा काम करता है, इनका पास कुछ नहीं है, ये क्या करेगा आगे, इनका पेट भर नहीं पाएगा। मेरे ही अगर परिवार लोग ऐसा बोलेंगे, सोचिए मेरा मोरल, मेरा मेंटल कंडीशन क्या होगा। बट ये सारी चीज मेरा अंदर था। जब मैंने थोड़ा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भुवनेश्वर आया, उस दिन कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्वेशन किया, मेरे को पता चल गया ये सारे लोग जो बोल रहे हैं उनका उल्टा, उनको कंप्लीट मेरे को प्रूव करके दिखाना है। तो इस दिखाने के लिए मेरे को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। और बिजनेस के अंदर मेरे को जिस दिन वेस्टीज मिला उस दिन से मैंने जी जान लगा के काम किया। सो फाइनली मैं यही कहूंगा कि अगर आपने, जितने लोग आज मेरे को सुन रहे हैं, फाइनल मैसेज रहेगा, द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स वी एनकाउंटर टुडे cannot be solved the same level of thinking। यानी कि अगर हमने आज से 5 साल पहले जो हम सोच रखे थे वही सोच अगर आज रखेंगे, हमारा जो बहुत बड़ा समस्या था वो समस्या कभी चेंज नहीं हो पाएगा। आज से 12 साल पहले जो मेरा जो समस्या था, जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम था, आज इसीलिए सॉल्व हो पाया क्योंकि मैंने मेरा सोच को मैंने बदल दिया। एंड फाइनली दूसरा सबक रहेगा कि अगर आप लोग, आपको पूछिएगा, सब लोग आज अपने भगवान को, अल्लाह को, जीसस को आपने सब लोग अपने प्रे कर रहे होंगे। आप केवल आज एक चीज आपका भगवान को पूछिएगा या आपको पूछिएगा कि मैं जो आज दिन भर किया या कल दिन भर जो भी किया, क्या मेरा भगवान मेरा कर्म से खुश है? जिस दिन आपको पता चल जाएगा, आप सुबह से शाम तक कितने लोगों को फोन करते हो, क्या करते हो, कौन सा एक्शन लेते हो, लोगों का बारे में क्या बोलते हो, कितना अपने कम्प्लीमेंट अच्छे देते हो या कितने लोगों का बारे में बुराई करते हो, सुबह से रात तक आप रिकॉर्ड करो। अगर आपका भगवान, आपका अल्लाह, आपका जीसस अगर आपका खुश हो रहे होंगे तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे भगवान मेरा किए हुए कर्म को कभी भी खुश नहीं हो रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम एंड टुडे इज द बेस्ट डे। चेंज और बी चेंज्ड, आपको बदलना पड़ेगा, अदरवाइज नोबडी इज देयर टू लिसन योर सैड स्टोरी। आपका पास कोई नहीं होंगे आने वाला 3, 4, 5 साल का अंदर आपका दुखी कहानी सुनने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरे फैमिली, आज मेरा वाइफ, मेरे छोटे 4-5 साल का बेटा है, आज मेरा परिवार आज बहुत खुश है। मेरा इसीलिए खुश है, मेरे माता पिता आज बहुत खुश है, कंप्लीट हेल्दी फैमिली आज, क्योंकि सप्लीमेंट आज वेस्टीज ने इतने अच्छे सप्लीमेंट दे दिया जिसको यूज करके आज मैं कंप्लीट हेल्दी हूं। एंड इतने अच्छे रिवर्स प्लान की वजह से आज इतने अच्छे इनकम करके मेरे परिवार आज खुश है। सो फाइनली यही कहूंगा कि आप सब लोग माइंडसेट करके वेस्टीज का अंदर इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान में आज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बन चुका है, पूरे वर्ल्ड में आज टॉप 30 में हम आ चुके हैं। इतने अच्छे विजनरी मैनेजमेंट है। अगर इस सिस्टम का साथ आप सब लोग काम करेंगे, सीरियसली काम करना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा, ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग काम करेंगे, कंप्लीट वेस्टीज आपका अप लाइन, पूरे टीम इज देयर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू। एंड आपका सारे रिस्पॉन्सिबल, आपका अप लाइन से लेकर कंपनी मैनेजमेंट ले लेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका लेवल हाई करने के लिए, आपका लाइफ में सारे सपना पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच।
ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल्थ। Hi, good morning. My name is Abhishek Dua. By qualification, I'm an engineer and MBA. I cleared my engineering in the field of electronics and communication 2006 batch. After that, I've done my MBA in the field of marketing 2008 batch. मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रहा. I was quite a good student. So मुझे पता था मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लूँगा. I was on a right path. मैं बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था. मुझे पता था मुझे पढ़ाई करनी है, एक अच्छी जॉब लेनी है एंड देन मैं सेटल हो जाऊँगा. एंड उसी के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया एंड आई वॉज डूइंग प्रीटी वेल. बट लेटर ऑन जब मैं कॉलेज में गया, व्हेन आई मेट माय सीनियर्स, जब मैंने इंजीनियर्स को देखा, तो कहीं ना कहीं मैं देख पाया था कि शायद मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी. फॉर द नेक्स्ट 40 years ऑफ माई लाइफ आई कैन नॉट लिव दैट लाइफ. मैं शायद वो जिंदगी नहीं जीना चाहता. वो ऑफिस वाली लाइफ, 9 to 5 वाली जॉब वाली, मेरे को शायद वो जिंदगी नहीं जीनी. तो मेरे को कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया था कि फिर मेरे को लगा कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ. तो कहीं ना कहीं आई वॉज लॉस्ट दैट टाइम. आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर, बट आई वॉज लॉस्ट. बट मैंने अपने आप से पूछा, मैं आपको बताऊँ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था. मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि मुझे एक जॉब मिल जाए. द ओनली ड्रीम विच आई हैड ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड वॉज टू गेट अ गुड जॉब. मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था. एंड जब वो सपना मेरे को दिख रहा था कि मैं एक अच्छे कॉलेज में हूँ, मेरे को अच्छे कॉलेज में उसके बाद मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी, बट देन शायद मैं उससे दूर भाग रहा था. मैंने अपने आप से पूछा कि जब मेरा सबसे बड़ा सपना था, आई वॉन्टेड टू गेट अ जॉब, मेरे को जॉब चाहिए थी, तो आज मैं क्यों नहीं करना चाहता हूँ. आज मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए. फॉर द नेक्स्ट 40 years मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए. बट शायद सारी जिंदगी मैंने इसी के बारे में सोचा, एक अच्छी जॉब के लिए. तब मैंने रियलाइज किया कि शायद जॉब लेना मेरा कभी सपना था ही नहीं. वो शायद मेरे घर वालों को एक डर था. एंड नॉर्मली हर एक ऑर्डिनरी फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपके पेरेंट्स का डर होता है, द फियर फैक्टर विच योर पेरेंट्स हैव बिकम्स योर ड्रीम. तो मेरे घर वालों का जो डर था वो शायद मेरा सपना बन गया. मेरे घर वालों का डर था क्या मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्या मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी. तो जो मेरे घर वालों का डर था वो मैंने शायद अपना सपना बना लिया. और शायद हर मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है, अपने घर वालों का सपना और अपने घर वालों का डर आप अपना सपना बना लेते हैं. तो शायद मैंने भी ये कर लिया था. बट लेटर ऑन रियलाइज कि शायद आई डोंट वांट दिस लाइफ, मैं शायद ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता. तो मुझे कुछ ना कुछ, मैंने आपको बताया, आई वाज लॉस्ट दैट टाइम. एंड जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है. जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं गुम जाते हैं. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एवरीबडी. एंड मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है. मैं आपको जिंदगी का एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लाइफ. जिंदगी होती कैसे है. वेल, जिंदगी लाइफ इज जस्ट लाइक अ गूगल मैप. जिंदगी एक गूगल मैप की तरह है. आप सबने गूगल मैप यूज किया होगा. गूगल मैप क्या है, जब आप गूगल मैप खोलते हैं तो आपको आपकी करंट लोकेशन दिखाता है. आपको आपकी करंट लोकेशन दिखाता है और वो आपसे पूछता है कि अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को टाइप करो. अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को टाइप करते हो और आप सर्च का बटन दबाते हैं और फिर वो आपको एक रास्ता दिखाता है और टाइम बताता है कि इतने टाइम पे इस रास्ते से चलोगे तो आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे. बिल्कुल जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी होती है. लाइफ भी बिल्कुल गूगल मैप की तरह है. आपको आपकी करंट लोकेशन पता है, आपको पता है आप जिंदगी में कहां खड़े हैं, आज आपकी क्या प्रेजेंट, आपकी क्या सिनेरियो है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है. बट मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि उनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है. बट तब भी लोग सर्च का बटन दबाते रहते हैं, तभी ना उनको रास्ता मिलता है, ना उनको टाइम का पता चलता है कि उनकी जिंदगी कहाँ जा रही है. एंड दे आर लॉस्ट. एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो मेरी एडवाइस है आप सबके लिए कि लाइफ में सबसे पहले अगर आपको जिंदगी इंजॉय करनी है, जिंदगी जीनी है, तो नीड टू हैव अ गोल. अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो आप कहीं ना कहीं हमेशा लॉस्ट रहेंगे. आप लाइफ से प्यार नहीं कर पाएंगे. इफ यू वांट टू लिव लाइफ, हैव सम ड्रीम्स, हैव सम गोल्स. यस, तो शायद मैं उस टाइम लॉस्ट था. आई वॉज वेरी यंग. मैं बहुत छोटा सा बच्चा था उस टाइम में. मेरे को इतना नई नॉलेज थी, मेरे को ज़्यादा पता नहीं था. देन अ फ्रेंड ऑफ माइन केम. एक मेरे फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो दिखाया अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग. मैंने उससे पहले वो कभी कॉन्सेप्ट नहीं सुना था. द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग वॉज थ्रू माई फ्रेंड. उन्होंने एक वीडियो दिखाया, वीडियो अबाउट सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स. उन्होंने उनका लाइफस्टाइल दिखाया कि लाइफस्टाइल होता कैसे. जो सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे घर हैं उनके पास, वर्ल्ड टूर करते हैं. और ऐसी जिंदगी किसको नहीं चाहिए. इवन आई वांटेड टू लिव दिस लाइफ. तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाया. उस टाइम पे मैं जब कॉलेज में था, बड़ा एम्बिशियस था, अपने दोस्तों के साथ बात करता था, तो हम हमेशा बड़े बड़े लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. आई यूज्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिग शॉट्स, अजीज प्रेम जी, बिल गेट्स. इनके बारे में हर इंसान जानने की कोशिश करता था कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास बात है इनके पास, ऐसा क्या नॉलेज है उनके पास कि वो इतने बड़े लोग बन गए. बहुत लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, लोग सर्वाइव नहीं कर पाते. इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया, व्हाट इज द रीजन. तो हर इंसान इन्फॉर्मेशन, हम यंग पीपल वी वर वेरी क्यूरियस कि क्या है ऐसा. एक चीज जो बड़ी कॉमन है, जो आपको पता होनी चाहिए, जो मुझे पता है, वो सबको पता होनी चाहिए. एक चीज जो सबके अंदर कॉमन है, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज 24 आवर्स. इस दुनिया में हर एक इंसान के साथ भगवान ने एक चीज बिल्कुल कॉमन करी है, सबको 24 घंटे दिए. आपके पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे, बिल गेट्स के पास 24 घंटे, एलन मस्क के पास 24 घंटे, जेफ बेजोस के पास 24 घंटे. हर इंसान के पास 24 घंटे.
बट आप अपने 24 घंटे में क्या करते हैं, मैं अपने 24 घंटे में क्या करता हूं, ये डिफरेंस हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में पता चलेगा कि आपका लाइफ कहां जाएगी, मेरी लाइफ कहां जाएगी। बट बाय यूटिलाइजिंग टुडेज 24 आवर्स एंड द कमिंग 24 आवर्स, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, बट आप यूटिलाइज कैसे करेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास बहाने आ चुके हैं कि सर लॉकडाउन चल रहा है, इसमें काम नहीं हो पाएगा, बिजनेस खराब हो गए हैं। बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पीपल आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज खत्म हो चुकी है, Amazon प्राइम खत्म हो चुका है सबका। लॉकडाउन में लोगों ने बहुत टाइम यूटिलाइज किया, लोगों ने बहुत अच्छी नींद पूरी करी है अपनी। बट मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया आपके पास 24 घंटे थे, मेरे पास भी 24 घंटे थे। मैंने और मेरी टीम ने इस लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कराया। जहां पे लोग कह रहे हैं उनका बिजनेस डाउन जा रहा है, पीपल आर ब्लीडिंग, पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी हैप्पी द वे वी आर प्रोग्रेसिंग। हमने पिछले लॉकडाउन के पीरियड में हमने अपना बिजनेस बहुत आगे बढ़ा लिया। इनफैक्ट वी हैव ऑलमोस्ट डबल्ड अप बिजनेस, हमारा बिजनेस डबल हो चुका है, हमारे चेक्स इंक्रीज हो चुके हैं जस्ट बाय अडेप्टिंग टू द ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। पहले हम ऑफलाइन ज्यादा काम करते थे, बट हमको दिखा कोविड के टाइम में, हमको पता चला कि अब चेंजेस आ रहे हैं, वक्त बदल रहा है, तो हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड हमने चेंजेस लाए अपने बिजनेस के अंदर एंड वी आर वेरी प्राउड। मैंने आपको बताया हमने 24 घंटे बड़े अच्छी तरह यूटिलाइज किए, और बहुत लोगों ने 24 घंटे यूटिलाइज नहीं करे। उन्होंने यूटिलाइज किए अपने सोने में, नेटफ्लिक्स देखने में, हमने यूटिलाइज किया अपने काम में। एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी हैव इंक्रीज्ड आवर बिजनेस एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, मैं कैसे करूँ, और एक हर आदमी कैसे करेगा, वही आने वाला उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो यस, मैं कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का जब कॉन्सेप्ट देखा तो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगा। उन्होंने ये बताया कि, और मैंने कहीं जगह सुना था कि अगर आप अकेले काम करेंगे तो आप शायद अच्छा कर सकते हैं जिंदगी में, बट अगर आपको सुपर रिच बनना है तो यू रियली नीड टू हैव अ नेटवर्क। आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, अच्छी टीम होनी चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छी टीम नहीं है, अगर एक अच्छा नेटवर्क नहीं है, आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आई गॉट द पॉइंट, मुझे समझ में आया कि हाँ, अगर मैं एक टीम बनाऊंगा। और उन्होंने कॉन्सेप्ट भी ये समझाया था कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे जो आप मेहनत करते हैं आपको उसका पैसा तो मिलता ही मिलता है, बट आपकी टीम जो मेहनत करेगी आपको उसका ही पैसा मिलेगा। सो दैट मेड सेंस टू मी। मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी बात है कि मैं अपनी मेहनत करूंगा, मुझे इसका पैसा मिलेगा, मेरी टीम का ही पैसा मिलेगा। तो एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मेरी टीम बहुत बढ़ जाए तो आई कैन जनरेट अ पैसिव इनकम, जहां पे मुझे शायद इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा, पर मेरी टीम का पैसा, टीम की मेहनत का ही पैसा मुझे मिल रहा है। एंड दैट्स व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। इफ यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन यू कैन एंजॉय पैसिव इनकम। इसीलिए मैंने ज्वाइन करा था, इसीलिए मुझे क्योंकि मेरे को सारी जिंदगी 40 साल तक मेरे को जॉब नहीं करनी थी, तो मेरे को लगा कि दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग बिजनेस। मुझे पसंद आया, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, उसी टाइम मैंने ज्वाइन कर लिया एंड दैट्स इट। वो मेरी जिंदगी का पहला डिसीजन था जो कि मैंने एक टीन एज में लिया था, एंड आई थिंक दैट्स बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैंने जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन लिया। टुडे आई एम एंजॉयिंग अ वेरी नाइस लाइफस्टाइल। तकरीबन 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने शुरुआत करी थी एंड शुरुआत करते ही मैंने एक अलग ही स्पीड पकड़ ली। एंड मैं आपको बताऊं, मैंने कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब मैंने शुरुआत की थी मैं अकेला था। लोग कहते हैं अकेला इतना आसान नहीं है, पीपल यूज टू लाफ इनिशियली। मैं अकेला था, मैंने शुरुआत करी थी। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, शुरुआत की थी अकेला था, आज 16 साल बाद पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 3.5 लाख लोगों की टीम मैं बना चुका हूँ ऑल अक्रॉस द कंट्री। यू नेम द सिटी एंड आई एम अवेलेबल, माई नेटवर्क इज अवेलेबल। यू से बैंगलोर, मुंबई, पुणे, जयपुर, सो वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर, भुवनेश्वर। सो व्हाट वी कुड डू, हमने कहीं ना कहीं, मैंने द डिसीजन विच आई टुक, जो मैंने एक डिसीजन लिया था, मैंने उससे बिल्कुल अच्छी तरह काम किया। कुछ मैंने इधर उधर नहीं देखा। आई वॉज वेरी फोकस्ड, आई न्यू व्हाट एम आई डूइंग। मैंने अगेन आई टुक अ डिसीजन ऑफ चेंजिंग माई कंपनी। प्रायर टू दिस आई वाज इन अनदर कंपनी, मैं दूसरी कंपनी में था। आज भी मेरे से कई लोग पूछते हैं कि सर वाई यू चोज वेस्टीज, आपने वेस्टीज क्यों चूज किया, आपके पास और ऑप्शन थी, यू आर अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। यस, आई हैड अ वेरी गुड सक्सेस करियर इन माय नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा काफी अच्छा करियर रहा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन भी बहुत थी। बट वाई आई चोज वेस्टीज आई टेल यू टुडे, मैं आपको बताऊंगा। पर मैंने पिछली कंपनी क्यों छोड़ी मैं आपको उसका बार बताना चाहूंगा। 2004 में मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था एंड इट वाज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, IT बेस्ड कंपनी थी। हम ई एजुकेशन को प्रमोट करते थे एंड ई एजुकेशन 2004 में इट वाज अ वेरी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। ई एजुकेशन वाज बूमिंग इन इंडिया, कहीं ना कहीं हम बताते थे एंड यू पीपल यूज्ड टू बाय इट। बट टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में एक प्रॉब्लम होती है, टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, राइट? बहुत चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आती है एंड अगर आपकी कंपनी भी इतनी जल्दी चेंजेस नहीं लाएंगी तो आप कहीं ना कहीं मार्केट से पीछे हो जाएंगे, आप मार्केट में वो ग्रिप लूज कर देंगे। हमने शुरुआत बहुत अच्छी की, हमने बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा चल रहे थे, बट देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट बिकॉज द कंपनी इज नॉट चेंजिंग विद द स्पीड ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो हम कहीं ना कहीं मार्केट से ग्रिप लूज कर रहे हैं। तो देन लेटर ऑन आई रियलाइज, आई थॉट कि आई शुड चेंज द कंपनी एंड नाउ व्हाई आई चोज वेस्टीज। मैंने वेस्टीज क्यों चूज करी, वेस्टीज चूज करके मैंने बहुत अच्छा किया यहाँ पे। 1.5 साल में आई हैव बिकम अ यूसीडी। मैं पहले 5 महीने में ही वेस्टीज, जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था, मैं पहले 5 महीने में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन चुका था। मैं यहाँ से साउथ अफ्रीका ट्रिप कर चुका हूँ। मेरे पहले 3 चेक अगर वेस्टीज की बात करूँ, माई फर्स्ट चेक द डे जब मैंने शुरुआत की थी, मेरा पहला चेक ही 1.25 लाख रुपए का था। सेकंड चेक वॉज 2 लाख रुपीज, थर्ड चेक वॉज 2.5 लाख रुपीज,
माई मैक्सिमम चेक हैज बीन 4.8 लाख रुपीज। पिछले 1.5 साल में मैक्सिमम चेक मैंने 4.8 का हिट किया यहाँ पे, एंड नाउ आई एम ग्रोइंग, सो आई एम वेरी होपफुल कि मैं इस चेक को डबल कर दूंगा बहुत जल्दी। सो थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथ। यस, सो कमिंग टू द पॉइंट व्हाई आई चोज वेस्टीज। आज जब मैं अपने एक्सपीरियंस को काउंट करता हूँ, पिछले 16 साल के एक्सपीरियंस को, तो मैं एक चीज़ को बहुत अहमियत देता हूँ। मैं आज लोगों को एडवाइस भी करूँगा जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। वन थिंग आई वुड, क्योंकि बहुत कंपनीज हैं मार्केट में प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं, प्लान्स बहुत अलग अलग हैं, बट एक चीज़ जो मैं हमेशा मैं ज़्यादा फोकस देता हूँ, ज़्यादा अहमियत देता हूँ, दैट इज़ द सिस्टम। एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू वांट टू बिकम रियली बिग। मैं जब वेस्टीज में आया था, मैं देख पाया था, जब मैं वेस्टीज की मैनेजमेंट से मिला, व्हेन आई मेट बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर, आई कुड सी दीज पीपल आर विजनरी। इनका एक विजन है, ये एक अलग टैंजेंट पे सोचते हैं, ये अलग फ्रीक्वेंसी पे सोचते हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इनके साथ अगर मैं रहूँगा तो कहीं ना मेरा भी वो ग्रोथ होगी, जो शायद ग्रोथ तो मेरी पिछले सालों में थी, बट शायद वो ग्रोथ नहीं थे जो मैं एक्सपेक्ट करता था। तो आई कुड सी दैट। एंड एक चीज़ जो मैंने देखी, एंड विच आई सजेस्ट पीपल, दैट देयर इज अ सिस्टम इन दिस कंपनी. And that's what I tell people, that if you're choosing an upline, if you're choosing a company, the one एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, that there has to be a system. मैं सिस्टम के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? सिस्टम के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक टाइम आता है कि आपकी जब टीम बहुत बढ़ जाती है, आप सब तक नहीं पहुंच सकते, आप सब तक नहीं पहुंच पाएंगे, बट आपका सिस्टम हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, तभी आपकी टीम में ग्रोथ आती रहेगी, तभी वो डुप्लीकेशन सिस्टम हो पाएगा. सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सिंपल सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल सिस्टम का मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आप सबने मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना होगा. मैकडॉनल्ड्स इज द नंबर 1 हैमबर्गर चेन इन द एंटायर वर्ल्ड. सबसे बड़ी कंपनी है बर्गर्स की पूरे वर्ल्ड में. बट डू दे मेक द बेस्ट बर्गर्स? No offense against McDonald's, they don't make the best burgers. But what they do have, they have a system. उनके पास एक सिस्टम था. एक US बेस्ड कंपनी पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड क्यों कर पाई? क्योंकि उनका एक सिस्टम था, जो सिस्टम बहुत सिंपल था और जो कि इजीली डुप्लीकेबल था. डुप्लीकेबल भी इतना आसान था कि एक टीनेजर भी उसको डुप्लीकेट कर पा रहा था, एक टीनेजर भी उसको फॉलो कर पा रहा था. उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया दैट अ टीनेजर कैन रन अ $1 billion कंपनी एंड द सेम टीनेजर कैन नॉट इवन क्लीन देयर रूम. जो टीनेजर अपना रूम साफ नहीं कर सकता, वो एक $1 billion कंपनी चला रहा है. मतलब क्या है? आप कभी भी मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, आप देखते हैं, जब आप ऑर्डर करने जाते हैं, आप देखते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, एक टीनेजर आपको ऑर्डर ले रहा होता है. इसका मतलब क्या है? मैकडॉनल्ड्स आर वेरी कॉन्फिडेंट. उनको पता हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया है, इतना सिंपल सिस्टम है कि एक टीनेजर जिसका डिग्री नहीं है, जिसका कोई डिग्री नहीं है, जो कॉलेज जाता है, जिसको अभी अपना रूम साफ करना नहीं आता, बट हमारी कंपनी चला सकता है, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना सिंपल है. 4 बटन दबाने, ये बटन दबाया, ये बटन दबाया, ये बटन दबाया, एंड द ऑर्डर इज रेडी. एंड दैट्स व्हाट दे वांट. उनके पास एक सिस्टम है, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. वो कह रहे हैं हम जितना भी एक्सपैंड कर लेंगे, चाहे टीनेजर हो, हमको कोई 40 साल के एक्सपीरियंस लोग नहीं चाहिए. एक 18 साल का बच्चा जो भी सिर्फ कॉलेज से निकला है, जो स्कूल से निकला है, कम टू अस, वील गिव योर जॉब, एंड द सिस्टम इज सो सिंपल दैट आप अपने आप ऑटोमेटिकली कंपनी चला पाएंगे. सिमिलरली जब मैं आया, तो मैं आज भी सबको सजेस्ट करता हूँ, कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम. क्योंकि जब आप एक्सपैंड करेंगे, जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब आप शायद इतनी स्पीड से तभी आगे बढ़ पाएंगे जब कंपनी का एक सिस्टम होगा. क्योंकि आपकी जब टीम बहुत बढ़ जाएगी, आप हर इंसान तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे. आपको एक सिस्टम चाहिए होगा. मैं कहीं ना कहीं देख पाया वेस्टीज में एक सिस्टम देख पाया, वेस्टीज की कंसिस्टेंसी का सिस्टम देख पाया, वेस्टीज की ट्रेनिंग का सिस्टम देख पाया. तो जब मैंने सिस्टम देखा, तो देयर वाज नो ब्रेनर. मुझे लगा दिस इज द बेस्ट कंपनी आई शुड ऑप्ट फॉर. एंड जब मैंने डिसीजन लिया, एंड टुडे आई डोंट रिग्रेट. मैं आज बहुत अच्छा कर रहा हूँ वेस्टीज में. मेरी टीम बहुत फ्लरिश कर रही है. आई हैव अ वंडरफुल टीम विच हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी. एंड येस, आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट फॉर माई सक्सेस टू माई टीम मेंबर्स. दे हैव बीन रियली सपोर्टिव. उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया. शुरुआत मैंने अकेले से करी थी. एक करके हमने कैसे कैसे इस टीम को बड़ा किया है, कैसे कैसे नरिश किया है. एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमने इतना से किया. एंड टुडे वी आर डूइंग सो वेल, एंड वेरी प्राउड टू से दैट टुडे वी आर अ पार्ट ऑफ वेस्टीज, एंड वी वुड लाइक टू कंटिन्यू. हम इस ग्रोथ को और आगे बढ़ाना चाहेंगे. एंड अगर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी की बात करूं कि मैंने 16 साल में क्या क्या अचीव किया, बताते बहुत अच्छा लगता है. वंस आई स्टार्टेड माई नेटवर्क मार्केटिंग करियर, आई स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज. मैं 18 साल में मैंने शुरुआत कर ली थी. एंड 18 साल में शुरुआत करते ही 6 महीने के अंदर ही आई वॉज अर्निंग ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये मंथ. शुरुआत करी 18 साल में, 2004 में शुरुआत करी थी. एंड 6 महीने के अंदर मैं 1 लाख रुपये महीने में पहुंच चुका था. ये बहुत स्ट्रेंज स्टोरी है, हर इंसान के साथ नहीं होता. आई थिंक आई वॉज वेरी लकी गाय, आई वॉज अ ब्लेस्ड गाय. एंड सिर्फ ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है, स्टोरी आगे आगे चलती रहती है. 6 महीने के अंदर मैं लाख रुपये पहुंचा, और आज तक ऐसा कोई महीना नहीं आया दैट आई अर्न लेस देन 1 लाख रुपये मंथ. सिंस 2004 टिल डेट इट हैज गॉन लाइक दिस, बट इट हैज नेवर कम बिलो 1 लाख रुपीज. I was 19. मैंने पहली अपनी गाड़ी, जब मैं 19 साल का था, मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी, Honda City. I bought a Honda City in 2005. So far, I have bought almost 5 cars from network marketing. I bought a house. मैंने आपको बताया मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे पास घर नहीं था, हम किराए के घर पे रहते थे. सो मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं अपने घर वालों को घर गिफ्ट करूँ. तो 2007
अगेन इट्स बीन 2007 मैंने अपने घर वालों को घर गिफ्ट किया था। दिल्ली में मॉडल टाउन में हमने घर गिफ्ट करा था। तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। ये शायद इंडस्ट्री बनी मेरे लिए थी। इट वॉज टेलर मेड फॉर मी एंड मैंने इसके साथ बड़ा अच्छा कोप अप भी किया एंड थिंग्स हैव गॉन रियली वेल सो फार। एंड अगर मैं वर्ल्ड ट्रैवल की बात करूँ तो अगेन आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज आई थिंक आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 50 कंट्रीज। मैं अभी तक 50 कंट्रीज से ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ। यू नेम द कंट्रीज एंड आई थिंक आई हैव डन मोस्ट ऑफ द कंट्री। Most of the famous countries I've traveled: Australia, US, UK, South Africa, Finland, Switzerland, Italy, Paris. Everything I've done, and मुझे घूमना बहुत पसंद है। एंड मेरे को आज नेटवर्क मार्केटिंग से इतना प्यार इसलिए भी होता है क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मुझे टाइम भी देती है और मुझे फ्रीडम भी देती है जिसको मैं इंजॉय कर पाऊँ। शायद मैं अगर जॉब में होता, शायद मैं पैसा अच्छा कमा रहा होता, बट शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं ट्रैवल नहीं कर पाता। और एक चीज़ जिससे मैं बहुत क्लोज आया अपनी नेटवर्क मार्केटिंग से, आई स्टिल रिमेंबर 2008 में एक ऐसा टाइम आया था फैमिली के लिए। माई डैड वेंट थ्रू अ कार्डियक अरेस्ट, उनको हार्ट अटैक हुआ था। एंड अगेन मनी वॉज रिक्वायर्ड, बट आई वॉज अर्निंग सो वेल, तो मुझे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट तो उस टाइम मैं रियलाइज कर पाया कि मेरे पैसे के साथ कि एक फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को आज भी याद है, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो यूएस में सेटल हैं, यूके में सेटल हैं। कई बार उनके पेरेंट्स की कभी तबीयत खराब होती है तो दे कॉल मी फ्रॉम यूएस दैट कि कैन यू गो एंड हेल्प देम। तो मैं आज भी जाएंगे, वो आ भी नहीं पाते, वो सपोर्ट भी नहीं कर पाते। बट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जब मेरे डैड को मेरी ज़रूरत थी और मैंने उस नेक्स्ट 3 महीने मैंने कोई काम नहीं किया था। आई वॉज विद माई डैड थ्रू आउट द डेज। मैं अगले 3 महीने पूरे डैड के साथ था, पर मैंने कभी भी, एंड मेरे को पता है वो जो मॉरल सपोर्ट था वो शायद एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। एंड तब रियलाइज़ हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना अच्छा करियर बन सकता है कि अगर आप 3 महीने आपने छुट्टी भी ली बट आपकी इनकम में कोई भी इफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट इनकम आपकी इंक्रीज होती है। सिमिलरली ऐसे कुछ इंसिडेंट्स, और 2016 में माई मॉम वेंट थ्रू अ कैंसर सर्जरी, बट देन ऑल्सो आई सपोर्टेड माई फैमिली। मैंने शायद जिंदगी में कोई फैमिली फंक्शन मिस नहीं करा। तो दीज आर द पर्क्स विच यूल गेट। मैं आपको पर्क्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कोई फैमिली फंक्शन हो, शादी हो, कुछ, आई हैव नेवर मिस्ड एनीथिंग। दीज आर द पर्क्स यूल गेट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग वंस यू बिकम सक्सेसफुल। आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं एंड दैट्स व्हाट आई वाज हियर अबाउट। आई ऑलवेज वांटेड अ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम भी जनरेट कर पाऊँ, एक अच्छा टीम बना पाऊँ, एक टीम को आगे बढ़ा पाऊँ, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज वांटेड। वन थिंग विच पीपल आस्क मी दैट आज के टाइम पे आप क्या लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे, पीपल वो स्टार्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या करना चाहेंगे, और आपने ऐसा क्या किया था इनिशियल डेज में और अभी भी आप क्या करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, वट एवर यू सो यू रीप। जो आप बोते हैं वही आप पाते हैं। तो मैं आज भी एडवाइस करता हूँ, मैंने शायद सारी जिंदगी यही किया एंड यही करना है। The only thing which you have to do in network marketing, you have to plant seeds of positivity in your team, in your mind. That's it. वो आप, मैंने बताया, what you sow you reap. जो आप बोएंगे वही आप पाएंगे। अगर आपको किसी चीज़, अगर आपको गाजर का पेड़ चाहिए, अगर आपको गाजर की खेती चाहिए तो आपको गाजर की सीड्स उगाने पड़ेंगे। Whatever you sow you reap. जो आप बोएंगे वही आप पाएंगे। Similarly, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपने माइंड में सक्सेस की सीड्स बोनी पड़ेंगी, और अगर आपको फेलियर चाहिए तो आप अपने माइंड में फेलियर्स की सीड्स को बोएंगे। Because once the seeds will grow, eventually you'll find success or find failure. Well, एक कहावत है कि एक इंसान को ऐसे ही सक्सेस या फेलियर नहीं मिलता। He carries the seeds in his personality and character. वो अपनी कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में वो सीड्स को कैरी करता है, सक्सेस की सीड्स को या फेलियर्स की सीड्स को। The point is you need to plant seeds of success and positivity in your brain, in your mind. अगर आप माइंड में सक्सेस की और पॉजिटिविटी की सीड्स को बोएंगे तभी आपको सक्सेस मिलेंगे। दैट्स द ओनली थिंग। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज, यहाँ पे सिर्फ आप अपने माइंड में सक्सेस की सीड्स नहीं बोते, आप अपनी टीम की सक्सेस, बिकॉज दैट्स द थिंग यू विल गेट। आपको हर जगह आपको सिर्फ प्लांट करना है पॉजिटिविटी। मैं आपको इसका भी उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ये होता क्या है? वेल, जब एक पेरेंट्स होते हैं, जब पेरेंट्स का बच्चा 9 या 10 महीने का होता है, 9-10 महीने या 1 साल का होता है, तो वो चलने की कोशिश करता है, उसको चलाने की कोशिश करते हैं। एंड तब एक पेरेंट्स की ड्यूटी होती है टू प्लांट सीड्स ऑफ इंकरेजमेंट। यस, प्लांट सीड्स ऑफ इंकरेजमेंट इन द चाइल्ड्स माइंड। वो अपने बच्चे के दिमाग में क्या डालते हैं, आप कभी उनको नोटिस करिए, राइट? वो कैसे, उनका रिएक्शन भी कैसा होता है। जैसे हाथ गोले होते हैं, ऐसे, कम टू मॉमी, कम टू डैडी, और डिड यू जस्ट सी, ही जस्ट मेड इट, वन मोर स्टेप बेटा, वन मोर स्टेप, वाह वाह, व्हाट इज इट? अगर आप देखेंगे जो रिएक्शन को, it is planting seeds of positivity and encouragement in the child's mind. छोटा सा बच्चा है, बट वो कई बार गिरेगा, वो बार बार गिरेगा, बट इवेंचुअली he'll take the first step. एंड जब वो स्टेप लेगा, आप उसका वीडियो बनाएंगे, you will be the proudest parent. आप सबसे खुश होंगे। आप क्या करेंगे? आप उसका वीडियो बनाएंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, सबको फोन कर देंगे। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, ओह 2 महीने हो गए इसको सिखा रहा हूँ, चल, पता नहीं चलना, इसी अल्लाह सीखेगा भी नहीं सीखेगा। You cannot do that. You simply cannot do that. आप ये नहीं कर सकते हैं। You need to plant seeds of success in your mind.
इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, इफ यू आर इन एंटरप्रेन्योरशिप, जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो फर्स्ट रूल इज यू नीड टू प्लांट सीड्स ऑफ सक्सेस इन योर माइंड. यू कैन नॉट प्लांट सीड्स ऑफ फेलियर इन योर माइंड. आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी. तो बेसिक रूल, तो हमने क्या किया, शुरुआत से लेकर आज तक हमने सिर्फ पॉजिटिविटी की, सक्सेस की सीड्स बोई हैं. अपने आप को बोला कि वील बिकम सक्सेसफुल. ऑलवेज प्लांटेड सीड्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड इवेंचुअली वी गॉट सक्सेस. एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन फॉर द टीम. एंड धीरे धीरे करके वी कुड सी दैट ओके, थिंग्स आर, रिजल्ट्स आर कमिंग. एंड ऐसे ही करके हमने अपनी टीम, आज मैंने आपको बताया, आई हैव लीडिंग अ टीम ऑफ 3,50,000 पीपल. मैं आपको एक बस स्टोरी बताना चाहूंगा, देन आई विल वाइंड अप. कंफर्ट जोन. आधे लोगों को सक्सेस क्यों नहीं मिलती? बिकॉज कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ से शायद सेटिस्फाई हो जाते हैं, या अपने जो लाइफ जी रहे हैं हमको शायद लाइफ में ट्रबल नहीं चाहिए. वी डोंट वांट टू फेस एनी मोर चैलेंजेस इन आवर लाइफ. और हम कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, हमको शायद लाइफ में और ट्रबल नहीं चाहिए. वी वांट अ सिंपल लाइफ, ठीक है, जो चल रहा है. एंड दैट्स व्हाई मेनी पीपल डजंट गेट सक्सेस. आई जस्ट नरेट अ स्टोरी. मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि कंफर्ट जोन होता कैसे. वेल, एक बार क्या होता है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ ईगल्स. एक ग्रुप ऑफ ईगल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते होते हैं. दे आर जस्ट फ्लाइंग ओवर. वो एक आइलैंड के ऊपर कहीं ना कहीं देखते हैं, रिवर में देखते हैं, एक आइलैंड है, अ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड. वहाँ पे जाके लैंड करते हैं. एंड देन दे सी कि यहाँ पे फ्रॉग्स हैं, स्मॉल फिशेज हैं, एंड अदर वाटर एनिमल्स हैं, जिसको वो इजीली हंट कर सकते हैं और उसको वो अपना खाना बना सकते हैं. तो उन्होंने रियलाइज किया यहाँ पे खाने की कमी नहीं आएगी, कभी पीने की तो कभी आएगी नहीं, रिवर है, कभी खाने की कमी नहीं आएगी, पीने की. और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज यहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, कोई हंटिंग नहीं होने वाली. तो उनको लगा ये बेस्ट जिंदगी है जीने के लिए, हमको फॉरेस्ट वापस नहीं जाना. वी वुड लाइक टू लिव हेयर फॉर द एंटायर लाइफ. हमको शायद यही सारी जिंदगी जीनी है. तो एवरीबडी वाज देयर, एंड मैक्सिमम ईगल जो थे वो बहुत ही यंग थे. उसमें एक ईगल जो था वो थोड़ा ओल्ड था. तो क्या होता है, थोड़े दिन हो जाते हैं, सब लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, लाइफ बड़ी मस्ती से चल रही होती है, एवरीबडी इज एंजॉइंग, कोई टेंशन नहीं है, वेरी इजी लाइफ. ओल्ड ईगल थोड़ा परेशान हो जाता है. वो कहीं ना कहीं देखता है कि अगर ऐसी लाइफ चलती रहेगी तो ये जो यंग ईगल्स हैं कभी कुछ सीखेंगे नहीं. बिकॉज लाइफ का असली मतलब है देयर आर चैलेंजेस. कुछ ट्रबल जब भी आएंगे आप फेस कैसे करोगे? अभी तो लाइफ सही चल रही है, बट जब भी ट्रबल आएगा तो क्या ये फेस कर पाएंगे? क्या चैलेंजेस उनको फेस कर पाएंगे? क्या वो ट्रबल फेस कर पाएंगे? ऐसी लाइफ नहीं होती है. उसको इस लाइफ का एक्सपीरियंस था. तो उसने क्या किया, एक बार सबको बुलाया, उसने सबसे डिस्कस किया कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल गलत है. यस, यहाँ पे बहुत लाइफ सिंपल है, अच्छी है, बट अगर कभी कोई ट्रबल आ गया तो हम शायद उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे. अगर हम कभी ट्रबल आएगा तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे. एंड चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, आज नहीं तो कल आएगा, और आप जैसे आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं आप कभी उसको फेस नहीं कर पाएंगे. दिस इज नॉट द लाइफ विच यू वांट टू लीड. तो उसने उनको समझाया. पर यंग ईगल्स थे, उनको लगा ये बूढ़ा ईगल है, ये बेवकूफ बना रहा है. उनको लगा दे वर नॉट रेडी टू गिव एन ईयर. तो उसने बोला कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू मी. तुम भूल गए हो. और उन्होंने ये भी बताया कि यू हैव फॉरगॉटन हाउ टू फ्लाई. आप उड़ना भी भूल गए हो सारे के सारे. आपने इतने दिन हो गए, आपने उड़े भी नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे बस सोते रहते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं. यू आर इन योर कंफर्ट जोन. आप ऐसे कंफर्ट जोन में आ गए हैं, शायद आप ऐसे निकलना नहीं चाहते. तो किसी उसने यंग ईगल ने नहीं सुना. एंड इवेंचुअली क्या हुआ, ओल्ड ईगल जस्ट फ्लू टू हिज फॉरेस्ट. उसने कहा कि मैं फॉरेस्ट जा रहा हूँ, एंड बाकी सारे ईगल्स यहीं पर रहे. 1 महीने बाद वो ओल्ड ईगल जब वापस आता है, वो पूरा देखता है कि सिनेरियो पूरा बदला हुआ है. वो देखता है यहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हैं, बड़े सारे ईगल्स वुंडेड पड़े हैं, खून हुआ हुआ है. तो बड़ा चिंतित हो जाता है. वो नीचे जाके ईगल से पूछता है ऐसा क्या हो गया, जब मैं गया था बिल्कुल अलग था. उसने बोला कि जब आप गए थे सब कुछ वॉज वेरी नॉर्मल. पहले 2 हफ्ते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वी वर एंजॉइंग आवर लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी. बट जैसे आपने बताया था कि लाइफ में ट्रबल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं. हुआ क्या कि एक दिन यहाँ पे एक शिप आया, इस आइलैंड पे एक शिप आया, और उस शिप से दो लेपर्ड यहाँ पे छोड़ दिए गए. 2 चीता, 2 लेपर्ड यहाँ पे छोड़ दिए गए. एंड लेपर्ड्स ने हमको पहले कुछ नहीं कहा. पहले वो हमको ऑब्जर्व करते रहे, हमको देखते रहे. और जब उन्होंने देखा कि हम उड़ते भी नहीं है, हम यहीं पर ही लेटे रहते हैं, सिर्फ खाते रहते हैं, देन दे अटैक्ड अस. उन्होंने हमारे पे एक दिन अटैक किया. एंड तब हमने रियलाइज किया हमसे उड़ा ही नहीं जा रहा. वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू फ्लाई. एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज जो हमारे नेल्स थे या क्लॉजेस थे वो भी अब शार्प नहीं रहे. हमको उसको अटैक भी नहीं, ना हम उनको अटैक कर पा रहे थे, ना डिफेंड कर पा रहे थे. हम कहीं ना कहीं फंस चुके थे. एंड जितना भी अभी डेड बॉडीज देख रहे हैं, जो हमको वुंडेड देख रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लेपर्ड्स. और वो देख पाए थे कि हम कहीं ना कहीं इतने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि हम सब कुछ भूल चुके हैं. जैसे आपने कहा था लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आए बट हम उसको फेस नहीं कर पाए. एंड वी रियली रिग्रेट कि हमने आपकी बात नहीं सुनी. तो कहने का तात्पर्य क्या है कि लाइफ में कई बार ऐसा होगा, चैलेंजेस आते हैं. बट अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आ रहे, या इसमें आपको बोल रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे. चैलेंजेस से ही यू स्टार्ट मूविंग अहेड. चैलेंजेस आप फेस करते हैं, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं आप शायद कंफर्ट जोन में आ चुके हैं. आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसी आप जिंदगी जी रहे हैं. लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तभी आप जिंदगी में यू स्टार्ट मूविंग अहेड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर इन योर कंफर्ट जोन,
दैट्स व्हाट आई एडवाइस पीपल. कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, मेहनत करिए, एंड चैलेंजेस अगर नहीं आ रहे तो रियली नीड टू गिव अ थॉट कि चैलेंजेस क्यों नहीं आ रहे. क्योंकि चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव चैलेंजेस इन लाइफ. So thank you very much. This was Abhishek Dua. So now I'll invite the next youth icon. So please make way for the next youth icon. सो गुड मॉर्निंग लीडर्स. मेरा नाम संदीप नरवाल है. मैं इंजीनियर बाय प्रोफेशन और वेस्टिजियन बाय चॉइस हूं. मैंने स्कूलिंग जो करी है वो सैनिक स्कूल से करी है. अगर मैं अपने बचपन की बात बताऊं, सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल. उसके बाद में जो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ वाईएमसी कॉलेज फरीदाबाद. मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से. वाईएमसी कॉलेज फरीदाबाद हरियाणा का टॉप कॉलेज है. उसके बाद में जो मेरा नौकरी लगा, मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ, वो था एसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट शुगर कंपनी है, जो पूरे इंडिया से सिर्फ 15 ही लोग लेती थी. तो उन 15 में से मैं एक था. सो दिस इज माई लिटिल बैकग्राउंड. अगर मैं अपना थोड़ा और बैकग्राउंड बताऊं तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं. हरियाणा के में बहादुरगढ़ के पास में एक छोटा सा गाँव है जहां मैं रहा करता था 5th क्लास तक. उसके बाद में सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल, जो कि इंडिया में पूरे 7 स्कूल हैं, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था. सो उस टाइम मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी. तो सैनिक स्कूल, वाईएमसी कॉलेज और उसके बाद में एसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो इतनी बड़ी शुगर फर्म. सो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कई लोग जो बोलते हैं कि ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ करने को नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात है. मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने वेस्टीज को और नेटो मार्केटिंग को जानबूझ के चुना है. राइट. सो मेरा अगर और बैकग्राउंड बताऊं तो मेरे फादर जो हैं वो एक गस्टेड ऑफिसर थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में. मेरे चाचा भी गस्टेड ऑफिसर थे. तो बचपन से ही मैंने देखा है कि नौकरी में, सरकारी नौकरी हो, कोई भी नौकरी हो, जो सपने आप पूरे करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो पूरे कभी नहीं कर पाते हैं आप. जो घर में झगड़े होते हैं, पैसों की प्रॉब्लम होती है, जो इच्छाओं से जीना चाहते हैं आप, जैसी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, वो नौकरी से कभी नहीं कर पाते. तो बचपन में मैंने वही देखा था कि छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई होती थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? पैसा. तो मैंने बचपन में एक ठान लिया कि मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है. मेरे को मेरे गांव का, मेरे को मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेरे को मेरे स्टेट का एक इतना बड़ा आदमी बनना है और यंग एज में बनना है. तो इतना बड़ा आदमी बनना कि मेरे माँ बाप का नाम बहुत ऊंचा होना चाहिए और लड़ाई घर में कभी पैसों को लेके नहीं होनी चाहिए, कभी भी टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेके, जो चीज चाहे तब कर पाए. तो ऐसा मैंने बचपन में सोचना स्टार्ट किया था. और बचपन में फिर मैंने अपने फादर से पूछा कि ये सब कुछ कैसे किया जा सकता है पापा जी, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है. तो फादर साहब ने उस दिन मुझे बिठाया और एक बात समझाई कि देख संदीप, हमारे पास ना ज्यादा कुछ है नहीं करने को, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं. राइट. तेरा फादर मानना एक गस्टेड ऑफिसर है, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं. तो सिर्फ एक ही काम है तेरे पास में, तू अच्छा पढ़ लिख ले और अच्छी नौकरी पा ले. मैं चाहता हूं तू एक आईएएस ऑफिसर बने. सो मैंने सोचा एक आईएएस ऑफिसर भी बन गया तो भी मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर पाऊंगा. मैं लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता, जो कि मेरा बचपन से ड्रीम था. तो लेकिन अब क्या करें मजबूरी में, क्योंकि बिजनेस करने को है नहीं, पैसे है नहीं करने को, तो करे क्या. तो हमने फिर पढ़ाई लिखाई में पूरा मन लगा दिया. तो स्टेट भी टॉप किया, बहुत सारी चीजें करी, AIEEE के थ्रू भी अपना बीटेक में गए. लेकिन अल्टीमेटली जब नौकरी लगी, तो मेरी जब नौकरी लगी 11 जुलाई 2011 को, जब मेरा पहला दिन नौकरी का था, उस दिन नौकरी में जाने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहां पे भी ज्यादा बड़ा कुछ होने वाला है नहीं. क्योंकि मैंने अपना भविष्य देख लिया. किससे देख लिया? जो मेरे डिपार्टमेंट के हेड थे, मैंने उनको देखा कि यार 40 साल के बाद मैं इन जैसा ही तो होऊंगा. और 40 साल के बाद मैंने जब मेरे भविष्य को वर्तमान में देखा तो मुझे लगा कि यहां पे भी कुछ बड़ा होने वाला नहीं है. लेकिन फिर भी जब एक पैसा आने लग जाता है, जहां पे आप कभी पैसेंजर ट्रेन के अलावा कभी एसी ना देखा हो आपने, खाली उधर ट्रेवल किया हो, जब हरियाणा रोड में से ट्रेवल किया हो आपने, कभी कार में ना बैठे हो आप, तो लगता है यार 35,000 रुपए की सैलरी बहुत होती है. तो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया. तो 2011 में काफी कंफर्टेबल हुआ, दोस्त भी वैसे मिलने लग गए, तो काफी नॉर्मल अच्छी जिंदगी जाने लग गई. सो हुआ क्या, 10 अप्रैल 2013 मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट डे आया. क्योंकि मेरे जो बड़े जिया जी थे वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, मिस्टर भारत भूषण अहलावत. वो रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए. तो क्योंकि मैं सैनिक स्कूल से हूं और कभी घर पे रहा नहीं, तो इमोशन ज्यादा नहीं थे. तो जब उनकी डेड बॉडी देखी तो सारी दुनिया रो रही थी, मुझे ज्यादा रोना आया नहीं. उनकी डेड बॉडी देख के लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि यार इनकी जगह पे कोई भी हो सकता था, मैं भी तो हो सकता था. तो अगर इनकी जगह पे मैं होता तो मेरी फैमिली का क्या होता मेरे जाने के बाद. और ये क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में हिट किया. और उस दिन मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे अगर मैं रहूं ना रहूं, मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कैसी लेगेसी छोड़ के जानी है मुझे. एक तो बड़ा आदमी बनना है, बड़े आदमी बनने के साथ साथ में मुझे लेगेसी छोड़ के जानी है. तो मैं सर्च करता रहा. तो 3 मार्च 2014 को मेरी जिंदगी में नेटो मार्केटिंग आती है. अलॉन्ग विद माई जॉब 45,000 तब तक मेरी सैलरी हो चुकी थी. 45,000 हो चुकी थी. अच्छी खासी प्रमोशन भी हो चुकी थी. ऐसा नहीं मैंने कभी नौकरी में क्रिप किया हो, नौकरी भी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे उसको भी. लेकिन
चाहत जो थी वो नहीं पूरी हो पा रही थी। एक बाइक ही ले पाया था मैं 4 साल नौकरी करके। तो जब 3 मार्च 2014 को मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का सामना हुआ, मेरे बॉस, मेरे जो ऑफिस में बॉस थे मिस्टर मुकेश गर्ग, उन्होंने जब मेरे को मिलवाया 3 मार्च को, क्योंकि उनका बर्थडे होता था, तो वो मुझे मैकडी में लेके गए। अब जब उन्होंने बोला कि मैकडी में लेंगे तो मुझे लगा कि बर्गर वर्गर खिलाएंगे, पार्टी देंगे, तो मैं तो पार्टी के लिए गया था। तो वहां पे गौरव भाटिया सर बैठे थे। गौरव भाटिया सर ने मुझे समझाया इस बिजनेस प्लान के बारे में। समझ में कुछ आया नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का, वो एक बाइनरी कंपनी थी जिसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर समझ में आया कि यार ये सामने वाला अगर मर्सिडीज ले सकता है, सामने वाला लाखों रुपए कमा सकता है, तो मैं भी कमा सकता हूं। तो मैंने जब चालू करने के लिए कहा कि हाँ स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने मांगे 24,660 रुपए। उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, बाइनरी कंपनी में टूरिज्म पैकेज मिलता था, जिसमें मेरे को साल में 48 रातें मिली 24,660 में। अब एक नौकरी करने वाले इंसान के पास में इतना पैसा कहां से आएगा एकदम से देने को? तो मैंने कुछ बहाने वाने मारे, लेकिन वो बहाने कारगर नहीं हुए। तो समहाउ मैंने फोन किया मेरे दोस्त को, पुनीत को, कि उधार मांग के स्टार्ट करते हैं। तो पुनीत ने फोन उठाया और बोला कि कैसे याद किया भाई आज मंडे के दिन शाम को? तो मैं कहा भाई को याद नहीं कर सकते? तो बोला बता तो सही। मैंने बोला यार 24,000 रुपए की जरूरत है, दे सकता है क्या? तो उधर से आवाज ही आनी बंद होगी और फोन उसका हो गया आउट ऑफ कवरेज एरिया। तो फिर मैंने कैसे भी करके 4-5 दोस्तों से पैसे जुगाड़े, और जैसे ही पैसे दिए तो घर बंगला गाड़ी सब कुछ बनने लग गया। तो जब मैं घर पे गया तो बिल्कुल मस्त एकदम से मदोश हो रखा हूं, गाड़ी आएगी, गरीबी हट गई, बड़ा घर बन गया, बड़ी गाड़ी बन गई। तो मन में बात पच नहीं रही थी। मैंने मेरे 9 के 9 दोस्तों को फोन किया। मैं कहा भाई एक ऐसी चीज देख के आया हूं, तू भी आ, तेरे भी करोड़पति, तू भी ऑडी, तेरी मर्सिडीज, तेरी जैगुआर। ऐसा करके मैंने सपने दिखाए सबको। तो सबने मुझे इतनी अच्छे शब्दों से संबोधित किया। तो सबने मुझे लास्ट में यही बोला, गलत फंस गया तू, एक दिन देखियो बर्बाद होएगा। लास्ट में मेरे एक दोस्त पीयूष ने एक बात बोली कि पैसे तो नहीं दे आया, अगर दे आया हो तो वापस मांग लेना। तो ऐसा चलता रहा। तो मैंने सोचा यार ये तो सारा अपना तो बर्बाद हो गया, तो घर गाड़ी सब टूट गया। अगले दिन ऑफिस गया तो बॉस से पैसे उधार जो दिए थे मैं कहा सर वो मेरे पैसे वापस कर दो। अब वो पैसे वापस बोले कि भैया हमने तो लगा दिए। तो मेरे बॉस ने एक बात समझाई, बोला, उन्होंने जो बात बोली मैं जिंदगी भर अपने साथ रखता हूं आज। वो बोले कि देख संदीप, ये लाइफ है, अप्स एंड डाउन चलते हैं इसमें। आज तेरी लाइफ अप है, कल डाउन भी जाएगी, और जब डाउन जाएगी तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। और तेरे दोस्त, एक काम कर, अपने दोस्तों को फोन करके 1 लाख रुपए मांग, क्या पैसे देंगे? तो मैंने फोन करके मांगा तो सबने मना कर दिया। बोला कि देख तेरे दोस्त हैं, ना तो तुझे ये काम करने दे रहे हैं जिससे तुझे पैसे की कभी जिंदगी में कमी नहीं होगी, और ना तुझे पैसे दे रहे हैं। अब तू डिसाइड कर कि तूने अपने दोस्तों की बात माननी है कि तूने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। और मैंने ठानी सर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, और मैंने चालू किया नेटवर्क मार्केटिंग को अगले दिन से। और 29 अक्टूबर 2014 को एक दिन आया जिस दिन मेरा दूसरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। तो उस दिन मुझे पता लगा कि लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि उस दिन मेरा हो गया एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल बेड पे चला गया 11 महीने के लिए। तो बहुत हार्डशिप्स देखे, मतलब लाइफ में बहुत चैलेंज देखे। इनिशियल डेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 33 लोगों को मैंने, आई शोड द प्लान टू 33 पीपल, बट कितने लोगों ने ज्वाइन किया? सिर्फ 3 लोगों ने ज्वाइन किया। बहुत दिक्कत थी, टाइम कम था जॉब में, पैसे नहीं थे जेब में। और मैं हूं बहादुरगढ़ से, मेरी स्कूलिंग हुई करनाल में, कॉलेज हुआ मेरा फरीदाबाद में, और रहता मैं नोएडा था। तो कोई जानने वाला भी नहीं था आसपास में, और सबसे बड़ी बात जेब में पैसा भी नहीं था कि ट्रेनिंग अटेंड कर ले कुछ। बहुत दिक्कत थी। बहुत दिक्कतों के साथ में काम करना कैसे स्टार्ट किया। तो 29 अक्टूबर 2014 को एक्सीडेंट हो गया। मैं बेड पे चला गया 11 महीने के लिए, और मैं तो गया ही गया। मेरे एक जवान बेटे को बेड पे देख के मेरे फादर साहब भी बेड पे आ गए, उनको भी एंजियोप्लास्टी हुई, हार्ट अटैक आ गया था उनको, दूसरा हार्ट अटैक। पहला हार्ट अटैक आया था जीजा जी के टाइम पे, दूसरा हार्ट अटैक आया अभी मेरे को देख के। तो एक चीज समझ में आई कि यार अगर कुछ अब हो जाए तो क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत, मैंने 6.5 महीने सिस्टम से काम किया। न जाने लोगों ने क्या क्या बोला, ठग बोला, चोर बोला, मर जाएगा एक दिन, देखियो बर्बाद हो जाएगा, तेरा घर बिक जाएगा, तू बिल्कुल तेरा नाम मिट्टी मिल जाएगा, तू ये देखियो इतना अच्छा खासा तू इंजीनियर है, तू ये कहां इन कामों में लग गया। लोगों ने बहुत बोला, लेकिन मैंने भी एक चीज ठान रखी थी, करूंगा तो इसी से बड़ा करूंगा, क्योंकि नौकरी में बड़ा हो नहीं सकता दोस्त, राइट। तो मैंने सोचा कि यार अब क्या होगा। लेकिन जो मैंने टीम बनाई थी 6.5 महीने, वो काम करती रही। और मैंने उस दौरान 11 महीने में 7.77 लाख रुपीस मेरे बिना काम करे जब मुझे आया, तो मुझे समझ में आया उस कंपनी में, यार नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ताकत है। अगर बिना काम करे 8.5 लाख रुपए आ सकते हैं, तो बिना काम करे कल को अगर और बड़ा नेटवर्क बना लूं मैं 6 साल 7 साल में, तो मेरे को बिना काम करे 1 करोड़ रुपया भी आ सकता है।
तो इसी सोच से मेरी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति सोच और बढ़ गई और मैंने और 2016 में जब मैं ठीक होकर आया तो मैंने और शिद्दत लगा के काम करना चालू किया। 2017 मैंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी ली, 2017 में मैंने ऑडी Q5 गाड़ी ली, बहुत सारे अचीवमेंट ली मैंने उस टाइम पे। एक घर भी बनाया, बहुत टूटा फूटा घर था, फिर एक अभी विला भी बनाया, एक और घर बनाया, 2 गाड़ियां हैं मेरे पास में, एक i20 और एक ऑडी Q5। अब बहुत जल्दी मर्सिडीज GLC लेने वाला हूं मैं। ये सारी अचीवमेंट्स होती रही सर, सारी अचीवमेंट्स होती रही, लेकिन इनिशियल डेज के जो स्ट्रगल थे मैं काश आपको बता पाता हूं, दिखा पाता हूं सारे स्ट्रगल के, वो क्या स्ट्रगल थे मेरे। राइट सर। सो अभी अगर मैं बात करूं तो यूथ की बात करूं, अगर मैं यूथ को बात करूं कि ये वेस्टीज जो है वो यूथ को क्यों करनी चाहिए। सो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं सर, आप सब लोगों से, आप मुझे बताइए यूथ के लिए आज के टाइम पे मार्केट में है क्या। कोविड-19 हिट होने से पहले, इंडिया में कोविड-19 आने से पहले फिर भी थोड़ा बहुत जो था रोजगार था, एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन कोविड-19 आने के बाद में आप मुझे बताइए बचा क्या। अगर मैं बात करूं एविएशन इंडस्ट्री की तो वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है। अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट की तो रियल एस्टेट नीचे जा चुका है। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग की तो मैन्युफैक्चरिंग नीचे जा चुकी है। अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सेक्टर की बात करूं तो मैं खुद एक इंजीनियर हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है बात बोलते हुए, मुझे बड़ा दुख फील हो रहा है कि इंजीनियर 15-15, 12-12 हजार रुपए की नौकरी करने को तैयार है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही उनको। अगर मैं बात करूं आपसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो उसमें भी कहां नहीं, कहीं पे है ही नहीं जॉब, कहीं पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो जॉब तो बची ही नहीं इंडिया में। अगर मैं बात करूं आपसे बिजनेस की तो यूथ के पास में ज्यादा पैसा होता नहीं जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन क्या करें, है ही नहीं। अरे लाखों रुपए लगा देते हैं पढ़ाई के बाद, पढ़ाई में लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन करोड़ों युवा घर पे बेरोजगार बैठे हैं। वेस्टीज क्यों करनी चाहिए हर युवा को? वेस्टीज इसलिए करनी चाहिए हर युवा को क्योंकि वेस्टीज में बिना 1 रुपया लगाए आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आज बिल गेट्स की, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। बिल गेट्स खुद बोल रहे हैं कि अगर मेरे को आज दोबारा से अमीर बनने का मौका मिले, मैं रोड पे आ जाऊं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। बिल गेट्स बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ गाय टू डू। राइट। अगर मैं बात करूं वॉरेन बफे की, जो कि वर्ल्ड के टॉप 5 में आते हैं, उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग की 3 कंपनी। अगर मैं बात करूं आज इंडिया की तो नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो खुद बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू, डायरेक्ट सेलिंग बचा रही है। और अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मतलब बोले तो उन्होंने खुद बोला कि जॉब सीकर मत बनो, जॉब गिवर बनो। अरे जॉब दो, लोगों को रोजगार दो, रोजगार ढूंढो मत, और आत्मनिर्भर बनो। मैं आपसे 2 ही बात करना चाह रहा हूं सर। वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं बात करूं तो करता क्या है, मेरे को और आपको आत्मनिर्भर बनाता है। हम बिना कोई इन्वेस्टमेंट लगाए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम किसी को ढूंढ नहीं रहे कि कोई हमें रोजगार दे, हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को। राइट। सो नरेंद्र मोदी जी का जो कैंपेन है आत्मनिर्भर, तो हम वो पूरा कर रहे हैं सर हमारे इस वेस्टीज की मुहिम से। वेस्टीज एक इतनी जबरदस्त कंपनी है जिसने ना जाने कितने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, जो आज मार्केट में जाके अपना रिज्यूमे नहीं दे रहे हैं किसी को। उनको आज के जाके बोलना नहीं पड़ रहा, सर आई एम एन इंजीनियर, मुझे ले लो सर, मुझे 6 लाख का पैकेज दे दो, 3 लाख का पैकेज दे दो, 2 लाख का पैकेज दे दो। आज वो खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 18-18 साल के लड़के 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं आज वेस्टीज में। सो मैं यूथ के लिए क्यों है, यूथ के लिए इसीलिए कि फ्यूचर अगर देखें आने वाले 10 साल में, अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल को देखो आप, पूरा इंडिया चेंज हो चुका है सर। जॉब्स जो थी वो बिल्कुल टोटली चेंज हो चुकी है, और आने वाले 10 साल में सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन भारत जो है युवाओं का देश है। अब युवा इतने हो चुके हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ जो है वो इंडिया में है। अब सबसे ज्यादा यूथ अगर इंडिया में, तो यूथ को क्या चाहिए, रोजगार है नहीं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट जॉब कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, प्राइवेट जॉब्स निकाल रही है लोगों को, कम सैलरी में लोगों को काम करना पड़ रहा है। ऐसे टाइम पे जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य कहां है, उनका भविष्य है कहां, मुझे बताइए। उनको जॉब कहां मिलेगी, क्योंकि जिनकी जॉब थी उन्हीं की चली गई। तो जो अब जॉब ढूंढ रहे हैं उनको कहां से मिलेगी? उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर वेस्टीज, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और यूथ के पास में सबसे ज्यादा जोश होता है, सबसे ज्यादा टाइम होता है। यूथ, अगर किसी देश को देखना है आपको, देश के भविष्य को देखना है, तो उसके यूथ को देखो दोस्तों। अगर देखा जाए तो यूथ के पास में 3 तरह का टाइम होता है। कौन सा टाइम? और वो हर एक इंसान के पास में होता है एक्चुअली, लेकिन यूथ के पास में, स्पेशल बात कर रहा हूं मैं यूथ को लेके, 3 टाइप का टाइम होता है। कौन सा? टाइम यूटिलाइज, टाइम वेस्टेड एंड टाइम इन्वेस्टेड।
अगर मैं बात करूं टाइम यूटिलाइज, तो आप शायद टाइम यूटिलाइज कर रहे होंगे, 24 घंटे हैं हर एक के पास, अमिताभ बच्चन के पास भी और अंबानी के पास भी और आपके पास भी। एक होता है टाइम यूटिलाइज, आप जो यूटिलाइज कर रहे हैं, शायद पढ़ाई कर रहे होंगे, शायद अपना जॉब कर रहे होंगे, तो यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम। एक होता है टाइम वेस्टेड, आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, कहीं पे फेसबुक पे लगे हुए होंगे या व्हाट्सएप पे चिट चैटिंग कर रहे होंगे या दोस्तों के साथ लगे हुए होंगे, गप्पे मार रहे होंगे। और एक होता है टाइम इन्वेस्टेड सर, जो अमूमन 95% जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, वो कभी टाइम इन्वेस्टेड में ध्यान ही नहीं देते। और 5% लोग जो सफल हैं, वो सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उनका कोई टाइम वेस्टेड नहीं होता, टाइम यूटिलाइज भी करते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मैं कुछ ज्यादा नहीं कह रहा हूं आपको, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं हम, अगर उसको टाइम यूटिलाइज्ड में डाल दें तो तहलका आ सकता है सर, आपकी जिंदगी बदल सकती है। डेली के 1-2 घंटे हम वेस्ट करते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करता हूं और भगत सिंह जी मेरे आइडियल हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बात बोलते हैं कि जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और कोई भी काम करने से पहले उस काम से पूछो, अपने आप से पूछो कि मैं जो काम करने जा रहा हूं, क्या ये मुझे उस लक्ष्य की तरफ लेके जा रहा है, राइट? तो हमेशा कोई भी काम आप आज के बाद करें तो जरूर पूछें कि क्या जो मैं दोस्त से मिल रहा हूं, क्या ये मुझे दोस्त से मिलने के बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प मिलेगी? क्या ये मेरी फैमिली को एक नया घर बना के दे सकता है? क्या ये मेरे घर के आगे एक मर्सिडीज गाड़ी खड़े कर सकता है? जो भी काम आप करें, अरे गेम्स खेल रहे हैं आप, उससे क्या आपके घर में फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी? अपने आप से जरूर पूछिएगा सर, जरूर से जरूर पूछिएगा, क्योंकि अभी आपके पास में सर आगे लगभग 50-60 साल पड़े हुए हैं, जिसके अंदर आप या तो सफल होंगे या असफल होंगे। क्योंकि लिविंग अ लाइफ ऑफ चॉइस एंड लिविंग लाइफ एक्सीडेंटली इज टोटली योर चॉइस। लिविंग इंटेंशनली एंड लिविंग एक्सीडेंटली इज टोटली योर चॉइस। क्योंकि आदमी आज जो भी है वो अपनी चॉइस की वजह से है। अरे आपने अगर बीटेक किया है, आपने अगर एमटेक किया है, अगर आपने बीएससी किया है, अगर आपने बीए किया है, ये भी तो एक चॉइस थी आपकी। और याद रखना मेरी एक बात, अगर आप किसी चीज को हां कह रहे हैं तो उसी समय पे किसी दूसरी चीज को ना भी कह रहे हैं। अगर आप आज वेस्टीज को ना कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी दूसरी चीज को हां कह रहे हैं। अगर आप वेस्टीज को हां कह रहे हैं तो आप गरीबी को ना कह रहे हैं, आप बेरोजगारी को ना कह रहे हैं। जरूर इस मुहिम का हिस्सा बनिए दोस्त। और लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने कम समय में संदीप कैसे आप इतना आगे बढ़ गए, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मैं बेड पे था, तो तब मुझे लाइफ समझ में आई, मेरी जिंदगी समझ में आई मुझे। जब मेरी मम्मी, मैं यूज्ड टू क्लीन माई शिट एंड माई फादर यूज्ड टू कैरी अ बकेट जिसमें यूरिन होता था, क्योंकि यूरिन पाइप लगवा था मेरे पेट में। तो तब मुझे समझ में आया कि यार 25 साल का हूं मैं, आज ये सब कुछ कर रहे हैं, आगे भविष्य में कभी ऐसा नहीं हो सकता। अगर पैसा होता तो शायद नर्स होती मेरे घर में, लेकिन ये सब मेरे माँ बाप कर रहे थे। 25 साल के लड़के का ये सब कर रहे थे। मुझे समझ में आया कि यार करना पड़ेगा। और उसी समय पे 1 घंटे बाद, ये सब कुछ होने के 1 घंटे बाद, मैं टीम को बिठाता था कि जिंदगी में बहुत आदमी हम बड़ा बनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम लेके रहेंगे। और मैं अपने पैर तक नहीं हिला पा रहा हूं, लेकिन दिमाग मेरा बहुत हिल रहा था। मैं बहुत पॉजिटिव था लाइफ को लेके। नेगेटिव होके मिलेगा भी क्या दोस्त? नेगेटिव होके मिलता भी कुछ नहीं है। पॉजिटिव लाइफ चाहिए तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। उस एक्सीडेंट ने मेरे अंदर सर पेशेंस लेके आया, क्योंकि हार्डशिप चाहिए सर, आपको स्ट्रगल चाहिए है। आप मुझे कोई भी एक ऐसा सफल आदमी बताओ, कोई भी एक ऐसा सफल आदमी बताओ जिसने कभी स्ट्रगल्स ना देखे हों। अरे जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं ना, आंखों से आंसू आ जाते हैं कि कितना देखा है इन्होंने, कितना अपनी लाइफ में इन्होंने स्ट्रगल देखा है, कितना इन्होंने सेटबैक देखा है। और जितना ज्यादा स्ट्रगल उतनी बड़ी सफलता। मेरे को 33 लोगों में से 30 ने मना किया। 30 ने, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक, छोड़ देता हूं नेटवर्क मार्केटिंग, बेकार काम है, बिल्कुल घटिया काम है। एक दूसरा ऑप्शन भी था मेरे पास में। दूसरा ऑप्शन क्या था? अरे मेरे को करना पड़ेगा, अब तो इन 30 लोगों को करके दिखाना है मुझे, नहीं तो जिंदगी भर ये मेरे ऊपर हंसेंगे। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कांग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो जब पिछली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमने करते रहे, बहुत झंझटें थी वहां पे, बहुत झंझटें थी, सिस्टम नहीं था। सबसे बड़ी बात है सिस्टम नहीं था। सबसे बड़ी बात है जो बाइनरी कंपनी थी, मैं पिछली कंपनी की बात करूं तो बाइनरी कंपनी थी, बहुत मशक्कत करी। मैं आपको बता दूं, बाइनरी में ना स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगता है, 1 साल 2 साल बहुत अच्छा लगता है, पैसे भी आते हैं जल्दी, है ना, पैसे भी आते हैं जल्दी। लेकिन बाद में क्या होता है, मेरे और आपकी तरह सर दोस्त लोग बेचारे क्रिब करते हैं, पैसे नहीं आते, बिल्कुल पैसे आने बंद हो जाते हैं। सिस्टम नहीं है वहां पे, मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं था वहां पे, अगर मैं बात करूं। लेकिन जब मैंने वेस्टीज को देखा, जब पहली बार मैं गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वर वीर सर से मिला, मैं उनको सैल्यूट करता हूं तीनों को कि कैसा सिस्टम बनाया। मैं सैल्यूट करता हूं मेरे दोनों अपलाइंस को, मिस्टर गौरव भाटिया सर और मिस्टर सोनू शर्मा सर को। उन्होंने इसके बारे में सोचा कि चलो संदीप स्विच करते हैं, और हमने स्विच किया। क्यों? क्योंकि हम तो पैसे कमा रहे थे,
हम तो पैसे कमा रहे थे, लेकिन हमारे लोग पैसे नहीं कमा रहे थे, हमारी टीम पैसे नहीं कमा रही थी। सारे लोग नौकरी में जाने को दोबारा से तैयार बैठे थे। तो हमने डिसीजन लिया 14 सितंबर 2019 को इस वेस्टीज में आने का। और जब हमने डिसीजन लिया तो मैं आपको बता दूं सर, जो मेरा पहले महीने का इनकम था दैट वाज 1.59, 1,59,660। दूसरे महीने का इनकम था 1,88,832। तीसरे महीने का इनकम था 1,70,857। और मेरा 11th मंथ, अभी मेरा 11th मंथ कंप्लीट हुआ है जुलाई में, मेरे 11th मंथ की इनकम है 4,76,940 रुपए। यस माय डियर फ्रेंड्स, यस 11 मंथ। जो मैंने वहां पे 5 या 6 साल लगा के करा, बाइनरी कंपनी में मैंने 5 साल लगाए सर। 5 साल लगाने के बाद में जो मेरे को इनकम आई वो आई थी मेरे को 5 लाख रुपए। और मैंने यहां पे वेस्टीज में 11 मंथ में वो अचीव कर लिया। कई लोग सोचते हैं यार बाइनरी में जल्दी पैसा आता है। मैं उनको बता दूं गलतफहमी है। जनरेशन में मुझे 11वें महीने में 5 लाख रुपए मैं टच कर चुका हूं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो 11वें महीने में 20-20 लाख पे पहुंच चुके होंगे, है ना। मेरे खुद मेंटोर जो हैं सोनू शर्मा सर का जो चेक है वो 21 लाख रुपए का है 11वें महीने का। गौरव भाटिया सर का 8.25 लाख रुपए का है। जब वो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो जनरेशन में तो कोई भी कर सकता है। वो थॉट प्रोसेस हटा दो कि जनरेशन में पैसा नहीं आता। जनरेशन में बहुत जल्दी पैसा आता है। माय डियर फ्रेंड्स, इनिशियल स्ट्रगल डेज को आपको फेस करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट सम बैड डेज टू अर्न द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। ये बात हमेशा जिंदगी में याद रखना दोस्त, राइट। अगर मैं बात करूं सर आपके सिस्टम की, मुझे इस वेस्टीज में क्या पसंद आया, दैट वाज सिस्टम। जब मैंने कंपनी स्विच की, मेरे पास एक फोन आया, बोलते हैं कि आपने अपने अपलाइन के कहने पे स्विच कर ली संदीप जी कंपनी। मैंने बोला नहीं, अपलाइन ने तो, हमने म्यूचुअली बैठ के डिसीजन करके कंपनी स्विच की। तो क्या प्रोडक्ट देखा आपने वेस्टीज में? मैं कहा मुझे प्रोडक्ट का नहीं पता। तो क्या पे आउट सिस्टम देखा आपने वेस्टीज का? मुझे पे आउट सिस्टम भी नहीं पता, मुझे प्लान अभी तक नहीं पता। तो क्या देखा संदीप जी आपने? वो पूछने लग गए। मैंने बोला मैंने सिर्फ तीनों डायरेक्टर्स का जो विजन था, जो जिंदगी में उनको जो जितना भी भारत में ये गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको हटाने का और वेस्टीज को नंबर 1 बनाने का जो जुनून है वो देखा। तो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं जिन डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं बाइनरी कंपनी वाले, वो एक बिजनेसमैन थे। ये हार्डकोर नेटवर्क है सर, ये लोगों के बारे में सोचते थे। वेस्टीज मैनेजमेंट को सैल्यूट है सर मेरा, क्या सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम क्या चीज होती है? लोग सोचते होंगे अरे लोगों को तो जोड़ना है। नहीं, लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है सर, ये बंदा बनाने का बिजनेस नहीं है, ये बंदा बनने का बिजनेस है। सिस्टम बनाना जरूरी है। सिस्टम क्या होता है? जैसे अगर एक बच्चा लिफ्ट में आता है, बटन दबाता है तो वो भी फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है। एक बूढ़ी औरत आती है, वो भी फर्स्ट फ्लोर बटन दबाती है, फर्स्ट फ्लोर चली जाती है। देयर इज अ सिस्टम जो लिफ्ट में काम कर रहा है। मैं एक अगर बंदूक की गोली फेंक के मारूं, कोई नहीं मरेगा। गन में लोड करके करूं तो मर जाते हैं लोग। अगर मैं बात करूं, काली भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध दे रही है, कैसे? एक सिस्टम काम कर रहा है। 17 साल का बच्चा पूरा ट्रक उठा देता है, कैसे? जैक इज अ सिस्टम। दोस्त, अकेले इंसान में ताकत नहीं होती, सिस्टम में ताकत होती है। मैं एक नॉर्मल इंजीनियर हूं, 11 महीने में अगर 5 लाख पे पहुंच चुका हूं, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? सिस्टम काम करता है। मेरे अंदर ताकत नहीं है दोस्त। 17 साल का बच्चा कभी ट्रक नहीं उठा सकता, लेकिन जैक उठा देता है, क्योंकि जैक इज अ सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज गिव्स यू अ सिस्टम। उस सिस्टम की मदद से आप लोग भी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख आराम से कमा सकते हैं। सोचिएगा जो कॉलेज में होंगे, राइट, जो अभी नौकरी में नए गए होंगे, जो यूथ हैं, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सोचिएगा और पूछिएगा अपने आप से, जिस दिन आप पहली मर्सिडीज गाड़ी लेंगे वेस्टीज से, जिस दिन आप पहली गाड़ी लेंगे, जिस दिन आपका बहुत बड़ा घर होगा, तो क्या फीलिंग होगी? और अपने आप से पूछिए, क्या जो भी कर रहे हैं उससे आ पाएगा? जवाब आता है ना, तो वेलकम टू वेस्टीज। और मैं नौकरी की बात करूं, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन नौकरी का मतलब अगर मैं बात करूं, नौकरी का मतलब पहले होती थी नौकरी, एक कमाता था 9 खाते थे। फिर आई चाकरी, एक कमाता है 4 खा रहे हैं। फिर आई तनख्वाह कि बस तन ही खा पाए। आज के टाइम में वेतन मतलब वेतन, कोई तन ही नहीं खा पा रहा। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग सोचते हैं कि नौकरी से बड़ा हो सकता है, तो आप मुझे धरती पे सबसे अमीर आदमी बताइए कौन है? सबसे धरती पे अमीर आदमी जो नेटवर्क बना रहा है, जिसने बिजनेस बनाया है, जो एक बिजनेस कर रहा है, जिसने नेटवर्क फैलाया। और मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग से घबराइएगा मत, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग 2 चीजों से बना है, एक नेटवर्क, दूसरा मार्केटिंग। आप मेरे थोड़े डिस्कशन करते हैं। आप सोचिए, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, बिल गेट्स, टाटा, बिरला, अंबानी, है ना, जेफ बेजोस, है ना, अडानी, ये सारे लोगों ने क्या बनाया है सर? इन सब लोगों ने नेटवर्क, मैकडी का नेटवर्क, केएफसी का नेटवर्क, सीसीडी का नेटवर्क, हर चीज का नेटवर्क है। एयरटेल, वोडाफोन नेटवर्क। और जितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आप विराट कोहली को ले लीजिए, मान्यवर का मार्केटिंग करता है। शाहरुख खान को ले लीजिए, फेयर एंड हैंडसम का मार्केटिंग करता है। आलिया भट्ट को ले लीजिए, लक्स का मार्केटिंग करती है। अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, नवरत्न तेल की मार्केटिंग करता है। जितनी बड़ी सेलिब्रिटी है,
वो कर रहे हैं मार्केटिंग। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो बना रहे हैं नेटवर्क। बिजनेसमैन से नेटवर्क ले लिया है ना, सेलिब्रिटीज से मार्केटिंग ले लिया, तो हम दोनों ने क्या कंबाइन कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग। सो डरिएगा मत, आप धरती का बेस्ट काम कर रहे हैं सर, नेटवर्क मार्केटिंग। आई एम टेलिंग यू आर डूइंग द बेस्ट वर्क। कोई कुछ भी बोले आपसे, अब कई लोग होंगे बोल रहे होंगे अरे सर हम इतने टाइम से कर रहे हैं, हमारा कुछ हो नहीं रहा। या कईयों के क्वेश्चन ये भी होंगे, सर हम इतने टाइम से नौकरी कर रहे हैं लेकिन क्या हम एकदम से अमीर हो सकते हैं, 11 महीने क्या मैं 5 लाख रुपए कमा सकता हूं? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, एक हवेली है, एक रूम है जिसमें जस्ट अभी लाइट गई और आपने उसको है ना एक माचिस की तिल्ली ली और जलाया, तो विद इन सेकेंड्स उजाला हो जाएगा। वहीं पे एक हवेली है जो 70 साल से बंद पड़ी है, उसमें भी अंधेरा है। वहां पे आप गए, माचिस की तिल्ली ली, तो जब तिल्ली जली तो उजाला कितनी देर में हुआ? उतनी ही देर में जितना अभी इस रूम में उजाला हुआ था। उजाले को कोई लेना देना ही नहीं है कि ये हवेली कितने दिनों से, कितने सालों से बंद पड़ी थी। उजाले को तो होना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सफलता का कोई लेना देना नहीं है कि आपका अकाउंट बैलेंस कितने दिनों से डाउन है, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, आपकी टीम में कोई जुड़ा कि नहीं जुड़ा, कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आपके दिल में एक सफलता की चिंगारी जाग गई ना, उस दिन कोई रोकने वाला नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, कोई रोकने वाला नहीं है। हम लोगों की बात मान लेते हैं। लोग बोलते हैं बर्बाद हो जाएंगे, तू ये हो जाएगा, देन रोड पे आ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, साबुन तेल लगाने से, आपने कभी अखबार में पढ़ा कि साबुन तेल खरीदने से एक आदमी रोड पे आ गया, कभी कि बर्बाद हो गया? कभी पढ़ा क्या? कभी नहीं पढ़ा और ना पढ़ोगे। लोगों की बात में मत आना माय डियर फ्रेंड्स। लोग बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट। कई लोग ना लोगों की बात मान लेते हैं। सलाहकार अपनी जिंदगी में जरूर रखना। लास्ट के 2 मिनट में आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, हम जो आज हैं किसी से सलाह ली थी, हम जो भविष्य में होंगे, अपनी सलाह जो आज हम लेंगे किसी से, जो डिसीजन लेंगे उस सलाह की वजह से उसका रिजल्ट होंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपका सलाहकार कौन है? क्या वो एक बिलियनर है? क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल आदमी है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, सलाहकार कौन है? देखो, केकई की सलाहकार थी मंथरा, कौरवों का सलाहकार थे मामा कंस मामा, और पांडवों के सलाहकार थे भगवान श्री कृष्ण। माय डियर फ्रेंड्स, सलाहकार कौन है आपका? सलाहकार की वजह से ही आपको भविष्य में जाना जाएगा कि आपका सलाहकार कौन है, राइट। अरे कई लोग सोचते हैं सर मेरे से हो नहीं रहा, मैं क्या करूं, बड़ी दिक्कत आ रही, लोग मुझे कुछ बोल रहे हैं। अरे मैं मेरे आइडियल भगत सिंह जी की बात करूं लास्ट में, अंग्रेज उनको नहीं बोलते होंगे क्या? भारतीय नहीं बोलते होंगे क्या उनको कि तेरे से नहीं हो पाएगा, कहां तू असेंबली में बम फेंकने जा रहा है? और क्या अंग्रेज बाहर ऐसे बैठे थे, ओ कम ऑन भगत सिंह, लेट्स हैव अ डिनर, लेट्स हैव अ ड्रिंक? नो, रोकते थे और उनको भी डायलॉग मारते थे, उनको भी लोग रोकते थे, लेकिन उनके दिल में एक आजादी का जुनून था कि नहीं, मैं करूंगा, 100% मैं देश को आजादी दिलाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 2 लोगों के डायलॉग से आप घर बैठ जाते हो, आप सोचते हो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा इतने दिनों से, मैं अपने घर को आजाद नहीं करा पा रहा इतने दिनों से लगाता हुआ हूं, कुछ हो नहीं रहा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आजादी एक दिन में मिल गई थी क्या? अरे एक 23 साल का लड़का भगत सिंह, आज जबान पे हर एक इंसान की, एक 90 साल का आदमी चला जाता धरती से, कोई नहीं जानता क्यों? क्योंकि 23 साल की उम्र में उसने ऐसा कर दिया जो सोच भी नहीं सकते। एक 23 साल के लड़के, देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जितना भी यूथ मेरे को सुन रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने क्या लगाया अपने घर को आर्थिक आजाद कराने के लिए? अरे 2 लोग डायलॉग मारते तो हम चुप हो जाते हैं, हमें नहीं होना चुप, हमें करते रहना है। अगर भगत सिंह ये बात बोलते, यार अंग्रेजों ने रास्ता रोक रखा, कैसे देश को आजाद कराएं, तो आज पता है जिस घर के अंदर बैठे हैं, जिस मोबाइल को पकड़े आप जिस घर के अंदर बैठ के वीडियो देख रहे हैं, उसी घर के आभार कोड़े खा रहे होते हैं अंग्रेजों के। लेकिन कुछ पागल लोग थे जिन्होंने किसी की नहीं सुनी, आजाद कराना है तो आजाद कराना है, लोगों की मत सुनिए सर। अरे मैं आपको बोलता हूं कि जहाज से कूदोगे तो जवाब आएगा नहीं। अरे पूरा सुन तो लो, वो जहाज खड़ा हुआ है, एरोप्लेन खड़ा हुआ है, उससे तो कूद सकते हैं ना। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम कई लोगों की बात मान लेते हैं बिना कुछ तथ्य को जाने। तथ्यों को तो जान लो। अरे बिल गेट्स कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भारत में हर मां बाप का सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी आईएएस ऑफिसर बने। आप गूगल करिए, अमिताभ कांत वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि भैया डायरेक्ट सेलिंग बहुत आगे जाने वाली है, सिलेबस में आ गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में इतना ही सिर्फ कहना चाहूंगा आप लोगों को, ऑलवेज गिव योर बेस्ट एंड राइज अबाउट द रेस्ट। विश यू वेल्थ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेंद्र प्रताप सिंह, वेस्टेज क्राउन डायरेक्टर एंड यूथ आइकन। दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं और अपने आप को ब्लेस फील कर पा रहा हूं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे आज मिली है।
by the Vestige management. I am always thankful to Vestige management and special thanks to Mr. दीपक सूद सर, जिन्होंने आज मुझे इस लायक समझा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। दोस्तों, जैसे कि बताया मैंने, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है और मैं बिलोंग यूपी से, एक छोटे से जिले सुल्तानपुर से करता हूं। एंड मेरी होल स्टडी दिल्ली में कंप्लीट हुई। दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल से मैं पास आउट हूं। मेरे स्कूल का नाम था टेंट वाला स्कूल। कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे टेंट वाला क्यों, बिकॉज वहां पे टेंट में पढ़ाई किया करती थी। एंड देन जब मैं स्कूल में गया तो टीन में पढ़ाई हुआ करती थी फ्रेंड्स। एंड फ्रॉम फर्स्ट टू 12th मेरे स्कूल से स्कूलिंग पूरी कंप्लीट है दोस्तों। सरकारी स्कूल हम सबको पता है, जहां पर पढ़ाई छोड़कर सब कुछ होता है दोस्तों। एंड 12 साल फर्स्ट से लेकर 12th तक कब निकल गए मुझे नहीं पता चला, क्योंकि कभी कुछ सोचना नहीं पड़ा फ्रेंड्स कि 8 के बाद मुझे क्या करना है। ऑब्वियस सी बात है 9th क्लास में जाना है, 9th के बाद क्या करना है, 10th क्लास में जाना है फ्रेंड्स। लेकिन इस तरह से ज़िंदगी निकलती हुई जाती है। एंड माय फादर, मेरे पिताजी प्राइवेट सेक्टर में है, जो पिछले 28 साल से जॉब कर रहे हैं दोस्तों। घर की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। एक दिन वो था दोस्तों जब मैं सेल्फ रियलाइज कर रहा था फ्रेंड्स कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, कि दिन प्रतिदिन मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर केवल घर का कैलेंडर बदल रहा है, परिस्थितियां सेम थी। दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि मैं क्लास 10th में था, 16 साल की मेरी उम्र थी और मुझे रियलाइज हुई ये सारी बातें और कहीं ना कहीं थॉट आया कि यार मुझे कुछ अपना करना चाहिए, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। मेरे पास कुछ था नहीं उस समय करने के लिए, बच्चों को कोचिंग पढ़ाना मैंने चालू किया 16 साल की उम्र में। मुझे आज भी याद है मेरी पहली सैलरी 250 रुपये हुआ करती थी। वहां से मैंने पैसा कमाना चालू किया दोस्तों और 3 साल मैंने एज अ होम ट्यूटर बच्चों को कोचिंग पढ़ाया फ्रेंड्स। लेकिन 3 साल बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के बाद, साथ ही में अपनी स्टडी करने के बाद, इट मीन्स मेरा शेड्यूलर कुछ इस प्रकार से होता था कि सुबह कोचिंग पढ़ने जाया करता था, दिन में सरकारी स्कूल में जाता था, देन बच्चों को कोचिंग पढ़ाने निकल जाता था दोस्तों। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं मेरी गरीब जिंदगी चल रही थी फ्रेंड्स। लेकिन फाइनली आई रियलाइज कि वीरेंद्र ऐसे कब तक चलता रहेगा, ऐसे कब तक चलता रहेगा, एंड मैं करीब फ्रेंड्स आफ्टर 12th 1 साल तक मैं डिप्रेस था। इट मीन्स कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था एज अ लुकर कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसके थ्रू मैं कुछ बड़ा कर सकूं फ्रेंड्स, कुछ अलग कर सकूं। अपने पिताजी को करीब 28 साल से नौकरी कर रहे हैं। मैंने अपने अनुभव से देखा कि 28 साल नौकरी करने के बाद एट द एंड मिल क्या रहा है फ्रेंड्स। और वो दिन था दोस्तों जिस दिन एक थॉट आया कि यार मुझे नौकरी नहीं करनी है। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं आज अपने पिताजी की जॉब की वजह से ही आज यहां तक पहुंच पाया हूं। लेकिन फ्रेंड्स मैं नौकरी के एंड रिजल्ट्स के खिलाफ हूं, मेरे एक चीज दिमाग में आया फ्रेंड्स कि अगर मैं भी, इट मीन्स वीरेंद्र, अगर तू भी वही करेगा जो तेरे पिताजी ने करा तो ऑब्वियस सी बात है तुझे भी वही मिलेगा और उतना मिलेगा जितना उनको मिल रहा है, फ्रेंड्स। और एक थॉट ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रेंड्स। वो दिन था जिस दिन मैं बिजनेस के लिए सोचना चालू किया, नहीं यार मुझे कुछ अपना करना है, फ्रेंड्स। मैं यूट्यूब पे जाया करता था, टाइप करता था हाउ टू अर्न मनी, पैसे कैसे कमाऊं। मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली लक्ष्मी नगर में, आनंद विहार में मैं जाया करता था। वहां मैं देखता था बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते, रोजाना कमाए 400 से 800 रुपए। मैं बस अंदर से एक ही चीज थी फ्रेंड्स कि पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं थे। मैं बार बार कहता हूं फ्रेंड्स कि पैसे की अहमियत उसी को पता होती है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं और वो अगर किसी से मांगने जाए तो लोग उनको मना कर देते हैं दोस्तों। हम उसी कैटेगरी में थे। मैं देखता था कि मेरी मदर पार्ट टाइम इनकम कर रही थी। इट मीन्स कि तुरपाई लगाया करती थी, फॉल पीको लगाया करती थी। इट मीन्स कि मुझे उस दिन से पैसे की अहमियत समझ में आई दोस्तों। उस दिन से मुझे पार्ट टाइम इनकम की अहमियत समझ में आई, क्योंकि मैं अपनी मदर से पूछा करता था कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो उनका कहना था कि अगर एक दिन के 100 रुपए भी आते हैं तो महीने का 3000 रुपए होता है, घर का राशन का सामान आ सकता है। फ्रेंड्स उस दिन से मुझे पैसे की अहमियत पता चली और 1 साल कड़ी तपस्या करने के बाद फाइनली कुछ यूट्यूब की वीडियो से मेरा आमना सामना हुआ फ्रेंड्स। और देखते देखते एक ऐसी पर्सनैलिटी से मेरा आमना सामना हुआ दोस्तों। उनको सुनने के बाद मैं पूरी तरह से ब्लैंक था। आज की डेट में बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं, हम सबको पता है, मिस्टर सोनू शर्मा सर, जिनको सुनकर मेरा एक नई इंडस्ट्री में मेरा जन्म हुआ, जिस इंडस्ट्री का नाम है फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग।
हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और तरह तरह की लैंग्वेज में तरह तरह की डायरेक्ट सेलिंग के नाम से हम डायरेक्ट सेलिंग को तरह तरह के नामों से जानते हैं फ्रेंड्स हम। सो 18-19 साल की थी दोस्तों जब मेरा डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में मेरा जन्म हुआ। ईस्ट दिल्ली से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया और बहुत ही छोटी सी उम्र में फ्रेंड्स, मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मैंने अपने पिताजी को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। दोस्तों मुझे आज भी वो पल याद है कि मेरे पिताजी का कहना था, अगर तूने हाथ भी लगा दिया तो तेरी टांगे तोड़ दी जाएगी। इट मीन्स कि अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर, ये फालतू फंड के काम है, इसमें कुछ नहीं रखा। सो वो दिन था दोस्तों कि जिस दिन मैंने एक चीज अपने दिमाग में बैठाई कि नहीं फ्रेंड्स, कि मुझे अब अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि इस इंडस्ट्री में क्या है फ्रेंड्स। वो दिन था, वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी फ्रेंड्स, लोगों के पास जाना चालू किया। एंड मुझे लगता था कि ये तो बड़ा आसान है, लोगों को बताना है, लोग जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। लेकिन जब मैं मार्केट में उतरा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के पास गया तो सब ने मुझे मना कर दिया। सब ने तरह तरह की बातें से, जब मैं लोगों के पास गया तो लोगों ने तरह तरह की बातें बोली कि बेटा जितनी तेरी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है, अब तू हमको सिखाएगा पैसे कैसे कमाने। फिर दूसरे अंकल जी के पास गया, अंकल जी का कहना था कि बेटा ये बाल धूप में यूं ही सफेद नहीं हुए। तो इस तरह के पेटेंटेड डायलॉगों से मेरा आमना सामना हुआ फ्रेंड्स। मे भी शायद आपको भी इन तरह के डायलॉगों से जूझना पड़ता होगा। दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे से जो पहले आए उनके साथ भी हुआ है, और हमारे बाद जो आएंगे फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में उनके साथ भी ऐसा ही होगा। दोस्तों जब भी कोई नई इंडस्ट्री या कुछ नया करने के लिए निकलते हैं दोस्तों, सो शुरुआत में कुछ इस प्रकार की चैलेंजेस आती हैं। बहुत अच्छा कहा गया फ्रेंड्स कि पहले प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है दोस्तों, आपका इम्तिहान लेती है। सो इस तरह से नेचर मेरा एग्जाम ले रहा था फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता था उस समय, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि शुरुआत के बैक टू बैक 24 लोगों ने मुझे बैक टू बैक मना किया फ्रेंड्स। और एक पल ऐसा था कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ने वाला था, मैं पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका था। लेकिन फ्रेंड्स वो दिन था कि जिस दिन मुझे एक थॉट आया दोस्तों कि अगर वीरेंद्र आज तूने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया तो जो 24 लोगों ने तुझे मना किया है, ये 24 लोग जिंदगी भर तुझे ताने देते रहेंगे, ताने मारते रहेंगे कि और भाई करोड़पति है, और भाई कहाँ गए और कहाँ गए तेरी गाड़ी घोड़ा बंदूक। इस तरह के तानों से मेरा आमना सामना होगा। सो उस दिन से सोचा फ्रेंड्स कि आज से पहले ये बिजनेस मैं अपने लिए कर रहा था, लेकिन आज के बाद फ्रेंड्स ये बिजनेस मुझे उन लोगों को दिखाने के लिए करना है जिन लोगों ने मुझे मना कर दिया, ताकि उनको जिंदगी भर इस चीज का पश्चाताप रहे कि मैंने वीरेंद्र को मना करके अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी भूल करी है। फ्रेंड्स वहां से सफर स्टार्ट हुआ। 14 सितंबर 2019 मेरे लिए एक रीबर्थ है फ्रेंड्स, जिस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ दोस्तों। हाँ जी, जिस दिन मैंने वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन करा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट था वेस्टीज को लेके। लेकिन वेस्टीज में आने के बाद ही उसकी रियलिटी पता चली फ्रेंड्स, उसकी मैनेजमेंट के बारे में पता चला। 14 सितंबर 2019 को मेरा सफर स्टार्ट हुआ दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने, 11 महीने पहले फ्रेंड्स, 11 महीने पहले लोगों ने तरह तरह की बातें करी कि ये तो सामान बेचने का बिजनेस है, आटा चावल चीनी। तो मुझे भी लगता था कि फ्रेंड्स इट्स नॉट अ माई कप ऑफ टी, मेरे लेवल का काम नहीं है। बट बिकॉज ऑफ मिस्टर सोनू शर्मा सर के कहने से मैं इस बिजनेस में आया, सर की वजह से मैं इस बिजनेस में आया और अपना करियर स्टार्ट करा फ्रेंड्स। बहुत डरते डरते वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में फ्रेंड्स। जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, जरूर बताना चाहूंगा, जो लोग कहा करते थे कि जब मैं वेस्टीज में आया सो लोगों के पास जाना हुआ तो लोगों की तरह तरह की बातें रहती थी कि तू बन जा लखपति, तेरे पैसों पे एंजॉय कर लेंगे, तू ले ले गाड़ी, तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। फ्रेंड्स जरूर बताना चाहूंगा 14 सितंबर 2019 को मेरा सफर स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स। बहुत ही डरते डरते मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया फ्रेंड्स। लेकिन अंदर एक ही आग लगी पड़ी थी कि जिन लोगों ने मना किया उनको प्रूफ करके दिखाना है, जिन्होंने मना किया उनको प्रूफ करके दिखाना है, उनको प्रूफ करके दिखाना है। फ्रेंड्स बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मेरे पहले 15 दिन का पे आउट जब मुझे आया, मुझे आज भी याद है उस पल में मैं एक डीएलसीपी में था फ्रेंड्स, और मैं बहुत डरते डरते अपना पे आउट चेक कर रहा था। मेरा एक फ्रेंड्स था, वो मेरे पीछे लगा हुआ था कि नहीं देख तेरे पास तेरा कितना पे आउट है, तेरा कितना पे आउट है। बिकॉज मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं था, ना ही कोई एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स। लेकिन बहुत डरते डरते मैंने अपना ऐप ओपन किया और मुझे पता चला कि जो मेरे पहले 15 दिन की इनकम है फ्रेंड्स, वो थी दोस्तों 82,332 रुपए। हाँ जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, 82,332 रुपीज फ्रेंड्स। और रियली बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था यार, हाउ इज इट पॉसिबल, पहले 15 दिन में
82,000 रुपए का चेक कैसे हो सकता है एक 12वीं पास लड़के के लिए सो फ्रेंड्स वो दिन था जहां से मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ वेस्टीज को लेकर फ्रेंड्स, वेस्टीज को लेकर। और लोग मुझसे पूछते हैं कि वीरेंद्र जी जब आपको पहला पे आउट आया तो आपने क्या किया? मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब मुझे पहला पे आउट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने पे आउट्स को अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया कि मुझे लगता था कि कंपनी ने क्या पता गलती से मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, कहीं वापस डेबिट ना कर ले। सो यहां से मेरा प्रोसेस जर्नी स्टार्ट हुई फ्रेंड्स। और दूसरे महीने का चेक रहा 1,29,587 रुपीज एंड तीसरे महीने का चेक रहा फ्रेंड्स 1,54,436 रुपीज। ऐसी सफर स्टार्ट होता गया दोस्तों। और ये आज मैं उन लोगों को खासकर जवाब देना चाहता हूं जो लोग कहा करते थे कि तू बन जा लखपति, तेरे पैसों पे एंजॉय कर लेंगे, तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे, तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। फ्रेंड्स आपको भी कुछ इस तरह की बातें मिलती होंगी, आपको भी लोग इसी तरह की बातें कहते होंगे। फ्रेंड्स आपको इतना ही कहना चाहूंगा जब लोग कहें कि तू बन जा लखपति और तू ले ले गाड़ी तो उनकी बातों को प्लीज एक्सेप्ट करिएगा और कुछ मत करिए फ्रेंड्स, कुछ मत करिए। केवल 100 लोगों से ये सुन लीजिएगा कि तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे, तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे, तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। फ्रेंड्स जरूर बताना चाहूंगा लोगों ने मुझे कहना चालू किया तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे, तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। और भगवान ने उन सब की सुन ली फ्रेंड्स, हाँ जी भगवान ने उन सब की सुन ली और मुझे होंडा वर्ना टॉप मॉडल दे दी। अभी कुछ ही दिन पहले फ्रेंड्स 5 अगस्त को मैं होंडा वर्ना टॉप मॉडल 15 लाख रुपए की गाड़ी को कैश लेकर आए दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, सोचने की हिम्मत करिए कि वेस्टीज ने 10वें 11वें महीने फ्रेंड्स 15 लाख रुपए की गाड़ी मुझे आज भी बिलीव नहीं होता है फ्रेंड्स कि मैं 15 लाख रुपए की गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूं, बिकॉज आई नो वेरी वेल, मुझे अपने औकात के बारे में भली बात ही पता है फ्रेंड्स कि अगर 12वीं पास लड़का मार्केट में रिज्यूम लेके जाए तो कोई 10,000 की नौकरी पर भी नहीं रखेगा फ्रेंड्स, कोई 10,000 की नौकरी पर भी नहीं रखेगा दोस्तों। लेकिन इट्स पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स, इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ टीम सोनू शर्मा दोस्तों। जरूर बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि शुरुआत जैसे कि मैंने बताया दोस्तों एक रीजन से होती है दोस्त, मेरे पास भी कुछ इस प्रकार के रीजंस थे और मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली फील करता हूं फ्रेंड्स कि मेरे पास कुछ खास फैसिलिटीज नहीं थी, मेरे पास कुछ अच्छा बैंक बैलेंस या मेरे परिवार के पास अच्छा बैंक बैलेंस नहीं था फ्रेंड्स, ये अच्छा था। अगर शायद ऐसा कुछ नहीं होता तो आज मैं यहां पर नहीं होता फ्रेंड्स। की मैं बार बार कहता हूं कि इंसान को अलार्म नहीं उठाता है दोस्तों, हालात और परिस्थितियां ही घर से बाहर निकालती हैं। मुझे आज भी याद है फ्रेंड्स वो पल की घर में 100 रुपए के लिए लड़ाइयां होती थी, तो मैं जब अपनी आंखों से देखता था अपने आप से अपने आप से शर्मिंदा होता था कि यार वीरेंद्र कुछ करता क्यों नहीं है, कुछ करता क्यों नहीं है फ्रेंड्स। और मेरा उस दिन से एक रीजन आया फ्रेंड्स कि नहीं यार मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। इट मींस कि पैसों की कोई तंगी ना हो फ्रेंड्स। मैं चाहता था कि यार नहीं मेरा कुछ अपना खुद का हो, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, बिकॉज मैं पिताजी को कई सालों से देख रहा था दोस्तों कि 2 बार पंच 1 बार लंच और लाइफ पूरी तरह से टंच। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों रघुपति राघव राजा राम, बेटा जितना सैलरी उतना ही काम। सो इस तरह के डायलॉग मैं पहले से ही सुन चुका था दोस्तों, देख चुका था अपने परिवार में ही। उस दिन से एक थॉट आया कि यार नौकरी नहीं करनी, कुछ अपना करना है, जब कि खुद के मालिक हो। जब मेरा मन कर रहा हो तब मैं काम कर रहा हूं, मेरा मन नहीं कर रहा तो काम नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स। ये थॉट उस दिन से आया फ्रेंड्स, ये रीजन उस दिन से डेवलप हुआ दोस्तों। एंड इसके साथ ही साथ मेरा एक और रीजन था जो कि मुझे दिल से था कि यार फ्रेंड्स नहीं मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसमें मैं लोगों की मदद कर सकूं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं फ्रेंड्स। एंड ये थॉट के साथ ही चीजें स्टार्ट हुई फ्रेंड्स। और बार बार कहता हूं कि दोस्तों जिस चीज की कल्पना की जा सकती है दोस्तों उसकी रचना भी होती है। अब पूरी कायनात में मिल जाती है दोस्तों उस चीज को आपसे मिलाने के लिए। और मुझे एक बड़ी खुशी है ये बात बताते हैं दोस्तों कि आप भी मेरी तरह लुकर्स हैं, आप भी मेरी तरह ये सारी चीज चाहते हैं दोस्तों, आप भी मेरी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आप भी मेरी तरह कुछ अपना करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं फ्रेंड्स, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन फिर से एक ही चीज कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि बड़ी बड़ी इमारतें बनने में समय लगता है दोस्तों। इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ लॉटरी टिकट दोस्तों, ये लॉटरी का टिकट नहीं है, ये सकलक बुम बुम नहीं है फ्रेंड्स कि जो भी बनाए सच हो जाए, ये डोरेमोन का गैजेट नहीं है फ्रेंड्स कि नोबिता आएगा कि डोरेमोन 1 लाख रुपए आ जाए। सो फ्रेंड्स प्लीज स्टार्ट टू अंडरस्टैंड नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है, जस्ट लाइक डॉक्टर, जस्ट लाइक इंजीनियर, जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड किसी भी प्रोफेशंस में नाम इज्जत दौलत कमाने के लिए फ्रेंड्स पहले उस प्रोफेशन
प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनना पड़ता है। हाँ जी दोस्तों, प्रोफेशनल बनना पड़ता है। एंड प्रोफेशनल बनने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में फ्रेंड्स प्रोफेशनल बनने के लिए कम से कम 4 E से गुजरना होता है फ्रेंड, 4 E से गुजरना होता है। फर्स्ट E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले क्या करना होगा, पहले आपको उसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आफ्टर एडमिशन आपको एजुकेशन लेना होगा, आपको सीखना होगा, आपको पढ़ाई लिखाई करनी होगी। देन आफ्टर एजुकेशन के बाद हमारा एग्जाम होता है फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम होता है। इट मींस कि हमने सीखा कितना है वो लिखकर बताते हैं दोस्तों। आफ्टर एग्जाम फ्रेंड्स, आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है दोस्तों, एक्सपीरियंस। हाँ जी फ्रेंड्स, हम उस प्रोफेशंस में एक्सपीरियंस लेते हैं। इट मींस इंटर्नशिप होती है फ्रेंड्स, जो कि मैंडेटरी होती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है दोस्तों, 4.5 साल का थ्योरेटिकल स्टडी होती है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। अगर इफ यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स, मैंडेटरी है कि आपको इंटर्नशिप करनी होगी। इट मींस कि बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आपको काम करना होता है दोस्तों। ऐसे ही एक प्रोफेशन है फ्रेंड्स जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ जी दोस्तों, जिसमें इन 4 E से आपको गुजरना होगा। 4th E स्टैंड्स फॉर एथिक्स फ्रेंड्स, कि हर एक प्रोफेशन के अपने कुछ एथिक्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना होगा दोस्तों। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आपको प्रोफेशनल अगर आप भी चाहते हैं नाम, इज्जत, दौलत, अगर आप भी ये सारी चीजें अर्न करना चाहते हैं, आप भी अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि समय की आजादी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी हो फ्रेंड्स, तो इन 4 E से आपको गुजरना होगा। फर्स्ट E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। इट मींस पहले आपको सीखना होगा। सेकंड E स्टैंड्स फॉर एग्जामिनेशन दोस्तों, फिर हमारी परीक्षा होगी। और परीक्षा यहाँ पे रिटर्न में नहीं होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्स हमारे प्रैक्टिकल होते हैं। इट मींस रोडों पे एग्जाम्स होते हैं, जब हम लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, इनवाइट कर रहे होते हैं फॉर वेबिनार्स के लिए फ्रेंड्स। ये हमारा एग्जाम हो रहा है दोस्तों, एग्जाम हो रहा है। कुछ लोग इस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं और कुछ लोग इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं दोस्तों। याद करिएगा वो दिन जब आप मैथ के सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, या बैक या कंपार्टमेंट आ गए थे दोस्तों, तो हमने एक पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ दी थी दोस्तों। उस सब्जेक्ट की दोबारा से स्टडी करते हैं, उसके बारे में दोबारा से पढ़ते हैं और दोबारा से उसका एग्जाम देते हैं दोस्तों। कि मे भी हो सकता है कि हम प्रोस्पेक्टिंग में वीक हो सकता है कि हमारी इन्विटेशंस में वीक हो सकता है कि हम प्लान प्रेजेंटेशन ना आता हमें करना, हो सकता है फ्रेंड्स कि हम अच्छा फॉलोअप एंड क्लोजिंग ना कर पाते हो। डोंट वरी फ्रेंड्स, डोंट वरी, दोबारा से सीखिए उसको, दोबारा से सीखिए। और तब तक सीखेंगे दोस्त जब तक उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो जाएंगे फ्रेंड्स। एंड आफ्टर एग्जामिनेशन फ्रेंड्स रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। यहाँ जी फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड इंटर्नशिप। इट मींस बड़े नेटवर्कर के साथ काम करना है, उनके साथ उठना है, उनके साथ बैठना है, उनको देखना है कि हमारे अपलाइन कर क्या रहे हैं, हमारे एक्टिव अपलाइन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। एंड आफ्टर education, after examination, after experience friend, then required ethics। हाँ जी दोस्तों, हर एक प्रोफेशन के अपने कुछ एथिक्स होते हैं, उन एथिक्स को फॉलो करना है दोस्तों। और कोई भी इंसान अगर इन 4 E से गुजरता है दोस्तों, तब जाकर वो बनता है प्रोफेशनल फ्रेंड्स। एंड मैं बार बार हमेशा से कहना रहता है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। लेकिन जाने अनजाने में 90 to 95% लोग इस बिजनेस में अनप्रोफेशनली आ जाते हैं और अनप्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप भी चाहते हैं कुछ बड़ा करना, तो आपको पहले इस बिजनेस में प्रोफेशनल बनना पड़ेगा फ्रेंड्स, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरह की इश्यूज जनरली आती हैं, और जैसे जैसे हम इस जर्नी में प्रोफेशनल बनने की जर्नी में फ्रेंड्स करीब 3 साल का समय लगेगा दोस्तों। कम से कम 3 साल लेकर आइएगा इस बिजनेस में। कहा गया कि पहले साल आप सीखते हैं, दूसरे साल सिखाते हैं फ्रेंड्स, एंड तीसरे साल कमाते हैं और बाकी के साल सिर्फ और सिर्फ लुटाते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ लुटाते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम बेस्ड कंपनी नहीं है दोस्तों। तो 3 साल लेकर आइएगा और प्रॉपर स्टडी करिएगा, प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपने भी मेरी तरह प्रोफेशनली बिल्ड किया फ्रेंड्स, तो आप भी महीने के 4 लाख रुपए के पे आउट पे होंगे दोस्तों। हाँ जी फ्रेंड्स, बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था फ्रेंड्स, वो 4,01,464 रुपीज का था फ्रेंड्स। मेरा सपना हुआ करता था दोस्तों कि मुझे आज भी याद है वो पल कि 26 जनवरी के दिन फ्रेंड्स, जब हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन उड़ा करते थे, तो मुझे आज भी याद है वो पल फ्रेंड्स कि मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर निकालते थे कि देख 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 एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है। तो मैं ऊपर से नीचे से देखता था फ्रेंड्स कि काश मैं भी हवाओं में उड़ूं दोस्तों, ऐसा मेरा सपना हुआ करता था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स की फरवरी में हम करीब 3000 लोगों के साथ दोस्तों इंटरनेशनल टूर करके आए फ्रेंड्स, जहां पर आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ फ्री था दोस्तों, सब कुछ फ्री। और ये बहुत सारे मिडिल क्लास का फ्रेंड्स सपना होता है विदेश यात्रा करना, फ्लाइट्स में बैठना फ्रेंड्स, और मेरा भी इसी प्रकार से सपना था दोस्तों। मैं
जरूर आज यूथ का स्वागत करना चाहूंगा फ्रेंड्स। मैं आज जरूर यूथ को रिकमेंड करना चाहूंगा वेस्टीज के बारे में, क्यों हमें वेस्टीज प्लेटफॉर्म की जरूरत है फ्रेंड्स। और मुझे लोग पूछते भी है जनरली कि वीरेंद्र जी व्हाई वेस्टीज, और मैं उनको कहता हूं दोस्तों व्हाई नॉट वेस्टीज, वेस्टीज क्यों नहीं फ्रेंड्स। जैसा कि हम सबको पता है कि पूरा का पूरा विश्व फ्रेंड्स एक क्राइसिस में गुजर रहा है, एक पैंडेमिक सिचुएशन में गुजर रहा है, जिसकी वजह से आज हमको डिजिटली आप सबसे मिलना पड़ रहा है फ्रेंड्स। हम सबको पता है इस दौरान मिलियंस ऑफ पीपल्स की जॉब गई है दोस्तों, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को शट डाउन हो चुका है दोस्तों, बहुत सारे प्रोफेशंस का डाउनफॉल आ चुका है फ्रेंड्स। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो दिन प्रतिदिन बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है फ्रेंड्स, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के मिशन पर ही काम कर रही है। और मैं जनरली कहता भी हूँ फ्रेंड्स कि नरेंद्र मोदी जी का मिशन इस दौरान आया कि आत्मनिर्भर भारत बनने का, लेकिन इस मिशन को वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पिछले 16 साल से लेकर चल रही है फ्रेंड्स। की पिछले 16 साल से लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है फ्रेंड्स, पिछले 16 सालों से लोगों को इंडिपेंडेंट बना रही है दोस्तों। कुछ दिन पहले ही अभी 15 अगस्त गुजरा है फ्रेंड्स, 15 अगस्त गुजरा है, लेकिन मुझे आज भी लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आज भी हम गुलाम है दोस्तों। हाँ जी फ्रेंड्स, आज भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस है, समय का अभाव है दोस्तों, लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स जो एक्चुअल में आपको और हमको आजादी देता है दोस्तों, पैसों की आजादी, समय की आजादी, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज वेस्टीज प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, सिक्योरिटी। तो बहुत सारे यूथ मुझसे पूछते हैं कि वीरेंद्र जी व्हाई वेस्टीज क्यों करना चाहिए दोस्तों। वेस्टीज, मैं बार बार कहता हूं फ्रेंड्स, वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको हमसे मिलवाता है। हाँ जी फ्रेंड्स, हाँ जी, जो हमारे बारे में पता चलता है, हमें अपने बारे में पता चलता है कि हमारे अंदर एक्चुअल रियल पोटेंशियल क्या है फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूँ हर एक इंसान को पता होता है दोस्तों कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स किसी को भी नहीं पता होता है दोस्तों कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या कर सकता हूं फ्रेंड्स। और ये वेस्टीज में आने के बाद ही आपको पता चलता है दोस्तों कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मुझे भी नहीं पता था फ्रेंड्स कि मैं 21 साल की उम्र में 15 लाख रुपए की गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 21 साल की उम्र में आज 4 लाख रुपए की महीने की इनकम पर रहूंगा फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता था कि मैं 21 साल की उम्र में विदेश यात्रा करूंगा दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था, और मुझे आगे भी नहीं पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं फ्रेंड्स। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स जो आपको आपसे मिलवाते हैं दोस्तों, जो आपको आपसे मिलवाते हैं, जो आपके बारे में पता चलता है फ्रेंड्स कि एक्चुअल में मैं हूं कौन, हु एम आई फ्रेंड्स। अगर आपको आपके बारे में जानना है दोस्तों तो उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों। और मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा आज की डेट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। मैं यूथ को एक ही चीज मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद को भी तेरी तलाश है फ्रेंड्स। निकल जाइए खुद की खोज में, निकल जाइए घर से बाहर, और जानिए कि निकल जाइए वेस्टीज प्लेटफॉर्म की तरफ फ्रेंड्स, और जानिए कि एक्चुअल में मैं हूं कौन, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं धरती पर आया क्यों हूं, मुझे करना क्या है फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, हर एक बीज का अपना एक मकसद होता है फ्रेंड्स। भगवान ने हमें खामखा का नहीं भेजा है दोस्तों, हम सबको एक एक मकसद देकर भेजा है फ्रेंड्स, लेकिन हम उस मकसद से भटके हुए हैं दोस्तों, भटके हुए हैं। एक स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगा फ्रेंड्स। एक इंसान होता है जो बहुत बड़ा भक्त होता है भगवान का, समय समय पर मंदिर जाया करता है, टाइम टू टाइम उनकी सेवा करता है दोस्तों, और कई समय के बाद, कई सालों के बाद, भक्ति करने के बाद भगवान के पास जाता है और एक क्वेश्चन लेकर कि भगवान मैं तेरी इतनी मेहनत करता हूं, टाइम टू टाइम आरती करता हूं, टाइम टू टाइम भोग चढ़ाता हूं, सुबह शाम दिन रात तेरी अर्चना करता हूं, तेरी पूजा पाठ करता रहता हूं, लेकिन तू मुझे देता क्यों नहीं है। इट मीन्स घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, मुझे फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं करता है, बहुत सारी संकटों में मेरा परिवार जूझ रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकालता है। तो भगवान इंसान से कहते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 लाइनें जिंदगी पलट दी इस दोनों लाइनों ने फ्रेंड्स। कि भगवान इंसान से कहता है दोस्तों कि जब जब तू वो करेगा जो तू चाहता है, तब तब तुझे सिर्फ उतना मिलेगा जितना मैं चाहता हूं। हाँ जी फ्रेंड्स, कि जब जब हम अपनी बुद्धि लगा के काम करेंगे दोस्तों, तब तब हमें सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना वो चाहता है फ्रेंड्स। लेकिन भगवान इंसान से कहता है दोस्तों, जिस दिन से तू वो करना चालू कर देगा दोस्त जो मैं चाहता हूं,
जो मैं चाहता हूं, उस दिन से तुझे वो मिलेगा फ्रेंड्स जो तू चाहता है, जो तू चाहता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, मैं इस लाइन से अपने आप को बहुत रिलेट कर पाता हूं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वेस्टीज करूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था फ्रेंड्स कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में रहूंगा, क्योंकि घर से परवरिश एक मिडिल क्लास को यही मिलती है दोस्तों कि अच्छा पढ़ ले और अच्छा पढ़ ले, थोड़ा सा और मेहनत कर ले कि एक अच्छी सी नौकरी लग जाए फ्रेंड्स। मैं भी इसी भेड़ चाल में चल रहा था फ्रेंड्स, इसी भेड़ चाल में चल रहा था, लेकिन मैंने ऊपर वाले की मर्जी को देखा, उसको सुना, उसके इशारों को जाना और समझा फ्रेंड्स कि नहीं, वो कुछ बड़ा कराना चाहता है मुझसे, वो कुछ अलग चाहता है, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट किया फ्रेंड्स और लग गया खुद की खोज में फ्रेंड्स, लग गया खुद की खोज में। और खोज करते करते 11 महीने हो गए फ्रेंड्स, और 11 महीने में आज करीब करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों का परिवार हो चुका है फ्रेंड्स। बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि आज बहुत सारे यूथ हैं मेरे साथ जो डे बाय डे बहुत तेजी के साथ ग्रो कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि आज फाइनेंशियली रिटायर हैं, 18 साल के लड़के, 19 साल के लड़के। बड़ी खुशी होती है फ्रेंड्स, बड़ी खुशी होती है। आज अपने पे आउट्स में जितनी खुशी नहीं होती है दोस्तों, आज अपनी टीम के पे आउट्स को जानकर, उनके बारे में सुनकर बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स। मैं भी आपको इनवाइट करना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आइए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अलग करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ वेस्टीज मैनेजमेंट फ्रेंड्स। ये वो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स जो आपको आपसे मिलाएगा दोस्तों। सो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, आइए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।